सो पहली बात तो ये पॉडकास्ट पे आके मुझे बहुत खुशी हो रही है और इट्स अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव कि आप IIT बॉम्बे के अलुमनाई, क्योंकि हमारे अलुमनाई इतने एक्लेक्टिक बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी अलग अलग चीज़ें लोगों ने की है, दैट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब इंग्लिश तो लिटरली मैंने 11वीं के बाद सीखी। अच्छा, तब तक मतलब इतना फोकस नहीं था इंग्लिश के ऊपर? नहीं, इंग्लिश तब तक नहीं आती थी क्योंकि सब लोग लड़के एक दूसरे से गुजराती में बात करते थे या हिंदी में, दोस्त मेरे सब हिंदी में बात करते थे या फिर मराठी में। सो मैं पहले ये 3 लैंग्वेजेस सीखा, सबसे पहले गुजराती सीखा, फिर हिंदी, फिर मराठी, और उसके बाद जाके तो IIT तो डायरेक्टली नहीं जा सकते सर, अभी थोड़ा जानना पड़ेगा आप व्यूअर्स को कि कैसे आपकी जर्नी थी। तो पहले आपने IIT कब सुना था? नहीं था। इनफैक्ट 11वीं में अगर आप मुझको पूछते कि तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, तो मैं आंसर वुड हैव बीन कि मैं एक बैंक में क्लर्क बनना चाहता हूँ 11वीं में। हाँ, बिकॉज तब तक जो मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स वगैरह थे तो उसमें एक मेरा फ्रेंड था जिसके फादर एक चलो साइंस ही कर लेते। सो इट वाज लाइफ, कई बार ऐसा होता है कि लाइफ छोटे छोटे डिसीजन से आपकी बदल जाती है, पता नहीं चलता हमको कई बार के ऐसे 2 रास्ते आते हैं, आप एक रास्ता ले लेते हैं, दूसरा लेते तो पता नहीं क्या होता, कुछ पता ही नहीं है। Correct, लेकिन इकोसिस्टम मुझे ऐसा लगता है नाउडेज, और मैं बाहर से देख के रहा हूँ तो मतलब मेरी बातों को उतना लोगों को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए जैसे। ओके। लेकिन कोटा से कई स्टूडेंट्स जो मैंने देखे ड्यूरिंग माय डेज एज अ पार्ट ऑफ द अलुमनाई एसोसिएशन में, कई स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कोटा से आते थे, फॉर हुम IIT में आना मतलब सपना पूरा हो गया। उसके आगे क्या करना उनके पास कोई आइडिया ही नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं, कोई सपना नहीं था, कुछ नहीं। तो बिल्कुल उनको वहाँ पे आके एकदम सुन्न हो जाते थे कि अब क्या हो तो गया ना, अब क्या है, अब इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि लाइफ में हमेशा आपके साथ क्या होता है उसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन आपके साथ जो होता है उसको आप कैसे रिएक्ट करते हो, करेक्ट, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। इनफाइनाइट ऑप्शंस है, करेक्ट, अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं। और ऐसा भी है ना, कई बार होता है कि लोगों में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट वाले लड़के कई बार कुछ नहीं कर पाते, टाइम निकल जाता है। जितने पास टैलेंट कम होती है वो लगा रहता है एक चीज पे और कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है। टाइम लगता है लेकिन होता है। हाँ, और इसमें ये एक्चुअली एक बहुत साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। IIT बॉम्बे में जो आपने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री उधर से ले ली, तो जब IIT के कैंपस में पहली बार आप आए तो उस टाइम पे कुछ मेमोरी आपको याद आ रहेगी, मतलब पहला डे, फर्स्ट डे? बिल्कुल याद है, एकदम क्रिस्टल क्लियर याद है। बहुत डरा हुआ था मैं क्योंकि हमारे जमाने में रैगिंग वगैरह बहुत होता था। सर ने बोला था, सर ने बोला था हमारे टाइम में होता था, आजकल नहीं होता, पर उस जमाने में तो रैगिंग दिल से होता था। और एक्चुअली आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट दिस। जिन लोगों ने मुझे रैग किया था दे बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड्स, और जिन लोगों को मैंने रैग किया था दे बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड्स लेटर। तो हमारे इतने अच्छे रिश्ते बन पाए क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को काफी इंटीमेटली जाना तभी। तो आई थिंक मेरे लिए वो इट वाज अ people used to say that ये 5 साल जो तुम IIT में गुजार रहे हो, these are the best 5 years of your life. You don't realize that now. And we used to say क्या बात कर रहा है यार, मतलब लाइफ तो इसी ही रहेगी ना आगे। बराबर। छोड़ने के बाद पता चला कि नहीं, those were the best 5 years of life. अभी नहीं है वो। नाइस, मतलब सर ने बताया हॉस्टल लाइफ के बारे में। एंजॉय करो, बिल्कुल एंजॉय करो। जो कैंपस में don't crib about मेस का खाना खराब है, ये है, वो है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल रिमेंबर के सम टोटल में वो जो पीरियड है वो दोबारा नहीं आएगा। तो जो अभी आज की तारीख में लगे लोग ज्यादा कमरों में बंद रह के अपने नेट पे लगे रहते हैं, which is the worst thing. But unfortunately that is the reality. सर कैंपस में कोई लड़की वगैरह, आपकी लव स्टोरी वगैरह कुछ पसंद आती थी, लड़की वगैरह कुछ? Yes. तो so I had a girlfriend. कौन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, क्या? No, it happened in my final year. फाइनल ईयर? एक बार गाना गा रहे थे हम किसी के साथ, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, तो मैंने उसका आंचल ऐसे पकड़ लिया गाते हुए। अच्छा। वो लड़की को हंसी आ गई, उसने गाना रोक लिया। तो नहीं, बचपन से मैं डैड टेल्स मी दैट मैं 3 साल का था, 3-4 साल का, तो किसी के घर चले गए, तो बोलेगा संदीप एक गाना सुना, तो मैं इमीडिएटली शुरू हो जाता था ऐसे करके। तो मैं डैड यूज्ड टू से कि वन गुड थिंग इज कि इसको 2 बार नहीं बोलना पड़ता है, डायरेक्ट चलो। So that was the... अच्छा, सिर्फ स्टेज देयरिंग नहीं थी, तो स्टेज नहीं मिली तो सर गाएंगे अपने भी चैनल पे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुकते लास्ट में, अंत में सर एक थोड़ा सा गाना गाएंगे। तो व्यूअर्स स्टे ट्यून विद मी स्टिल लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके, सो
प्लीज डोंट से एनीथिंग अबाउट मिसेस Oh गांधी। my god, that much level? हाँ, तो दिस गाय सेड तो तू क्या कर लेगा, तो तेरे पास क्या है, दिस गाय वन ऑफ द सीनियर्स हु वाज वेरी फियर्ड, हाँ. तो क्या है तेरे पास, क्या है, बॉम्ब है, पिस्तौल है, क्या है तेरे पास? अरे बाप तो रे. बोलते हैं कम टू दिल्ली, आई विल शो। देयर इज यूज्ड टू बी अ फ्रेंड जिसका एक प्रिंसिपल था लाइफ में कि ट्रेन की टिकट नहीं लेनी चाहिए, ट्रेन की टिकट नहीं यू शुड नेवर बाय टिकट इन ट्रेन। ओ. हम लोग टैक्स वैक्स तो भरते हैं ना, फिर हाँ हाँ. ऊपर से पैसा क्यों देना है? यूपीएससी वगैरह कुछ ऐसा दिमाग में, गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ? अवेयरनेस नहीं था ऑनेस्टली। आया था राजीव गांधी हैड जस्ट बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड सडनली ही हैड मेड आईएएस आईपीएस की सैलरीज बढ़ा दिए थे उन्होंने तभी, और लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग, बट यूपीएससी का माइंडसेट बॉम्बे में उतना नहीं होता है। अच्छा. अमंग ऑल माय फ्रेंड्स आई रिमेंबर हार्डली एनीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा. वेयर इज इफ यू गो टू दिल्ली, हाँ. दिल्ली में पूरा माहौल होता है, वो उस वक्त ही रियलिटी थी। बट इफ यू हैव द क्वेश्चन and if you have the you don't immediately need to support your entire family etc, then I think you have to take big risks early part of your life. Okay. It's very very important that you take the biggest risks of your life when you are young, Okay. because even if you fail, you can you still have your whole life in front of you and you can recover quite easily. But if you wait for too late, बहुत देर अगर आप वेट करते हो कि बाद में रिस्क, अभी सेफ चीजें कर लेता हूँ, बाद में रिस्की काम करूंगा, दैट डजंट वर्क आउट। लेकिन मैं बाकी लोगों को देखता था कि वो यूज्ड टू बी ब्रिलियंट इंजीनियर्स, लेकिन फिर बाद में ट्रांसफर उनका हेड ऑफिस में हो जाता है, करेक्ट. कोई कुछ प्रोक्योरमेंट कुछ कर रहा है, उनका पूरा नजरिया बदल जाता है लाइफ का। तो जाके उनसे जब मैं बात करता था तो वो लोग हमेशा लगे रहते कि अरे ये एक नया सर्कुलर आया है तो इसमें आप 26 रुपया पर महीना क्लेम कर सकते हो एक्स्ट्रा, ये आपको अप्लाई करना है। पूरा उनका पूरा फोकस वो हो गया ना, एंड मैंने अपने आप से कहा आई कांट सी माई सेल्फ डूइंग दैट। इसके लिए देन आई डिसाइडेड टू आई सॉ माई वे आउट एज गोइंग टू IIM। इनफैक्ट एक किसी ने मुझे एक लाइन बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ. बोलता आपका जो पहले जॉब में पहला बॉस होता है, मैनेजर. हाँ. पहला मैनेजर, वो डिसाइड करता है कि तुम कितने दूर जिंदगी में कितने दूर जाओगे। करेक्ट. अगर वो सही, तो मेरा पहला जॉब ONGC में था। हाँ. और ONGC ज्वाइन किया तो मुझे बॉम्बे हाई भेजा था उन्होंने, विच वाज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन तो पहले दिन मतलब जस्ट इमेजिन कि आप जॉब में हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हो। आपने डिसाइड किया, घर वाले बोले थे? नहीं, मैंने ही आके घर को बोला कि आई वुड लाइक टू सेटल डाउन। ओके. तो ढूंढना शुरू करते हैं। सो देन माय पेरेंट्स तो स्टार्टेड। ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था पेरेंट्स से कि करना है, शादी जल्दी करो? नहीं, उनको तो हवा ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आई वाज हवाई नहीं था। हम लिटरली बिकॉज आई वाज आउट ऑफ होम फॉर ऑलमोस्ट 13 इयर्स। अच्छा। देखो 5 साल IIT हॉस्टल में था मैं, करेक्ट। फिर 3 साल ONGC में था, बॉम्बे हाई। 14 दिन आता था तो कहीं चले जाता था। उसके बाद पूरा I used to say marriage is not a transaction. It's करेक्ट। you don't need to say कि मेरे को इतना सैलरी दोगे तो ही मैं ज्वाइन करूंगा, ऐसा नहीं है ये। It's you have to find your path together, and I was happy to get a person who will help keep the family together, Correct. keep the ball rolling, so to say. So IIT, you enter, you are a little more innocent, and the end outcome is not something that you can predict right at the start. Correct. In IIM, you can pretty reasonably predict क्या होने वाला है. अच्छा, तो You have to sell your ideas. करेक्ट। So selling becomes very important in any field. एनी फील्ड। दूसरा मुझे सेल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगा that I met all kinds of people हाँ, ओके, again, and I went to all kinds of markets. करेक्ट। So in 3.5 years in Gloplast, I traveled to almost all of urban India. His magic formula that time that he told me was work for 3 years in sales, 2 years in marketing, and then go to advertising. एडवर्टाइजिंग। Yeah, उसके साथ किया है. So एग्जांपल यू मस्ट no, we worked with Amitabh Bachchan, with Shah Rukh Khan, with you name it. So I've met with this, but that's I think. So एक corporate life में भी बहुत जरूरी है. अगर आप if you're in a job, if you're an entrepreneur, you have to be very involved and you have to be very committed to your business. करेक्ट। In corporate life too, you have to be completely committed to what you're doing. But you should also remember कि तुम्हारा राज्य तुम्हारा नहीं है, वो करेक्ट, तुम्हारा सिर्फ कमंडल है. कमांडल है। और जब वक्त आएगा तो कमंडल उठा के चल देना. राइट, बहुत बड़ी बात है, मतलब डीप मीनिंग है। तो ये मैंने बचपन 9 साल का था तो ये कहानी पढ़ी थी, एंड इट हैज गाइडेड माय लाइफ. ये आजकल आप देखते हो ना कि फेलियर इज इजी थिंग फॉर एवरीवन। Yeah. तो उसको ओवरकम करना और उसको
एक हिम्मत दिखाना कि मैं कर सकता हूँ वगैरह, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा कैसे उसको हैंडल करते हो? One abiding hobby which has stayed with me throughout has been music. Music, Reading has been another. reading, which Yeah. kind of books? I read all kinds of, as you can see here, हाँ हाँ, it's a combination of सब पढ़े? fiction, non-fiction. नहीं, अच्छा, मतलब जिस दिन सब पढ़ूंगा तो ये सब यूजलेस हो जाएगा. ये बहुत नहीं, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली. अच्छा, वो निकोलस निसिम तालिब, one of the authors of book I have here, he says this. He says बॉस, उनको एक फ्रेंड मिला हाँ जिसके घर में 2.5 लाख किताबें थी. हाँ. तो अभी रैपिड फायर राउंड खेलेंगे सर, थोड़ा मजा भी आएगा. चलो. सो तैयार हो? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज IIT बॉम्बे हॉस्टल कैंटीन का फेवरेट डिश. चपाती. That's what our mess worker used to say. तो अगर IIT बॉम्बे का एक दिन वापस मिल जाएगा तो क्या करेंगे? हमारे IIT हॉस्टल 4 के लॉन पे कंट्री लिकर का पार्टी करेंगे. नाइस नाइस. सबको मेरा सलाम. ओ मैं चला मैं शायर बदनाम. सो नमस्ते एंड स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट शो में. हाय, आई एम योर होस्ट धनंजय खरात, अ प्राउड IIT बॉम्बे एल्यूमनाई. सो गाइज, आज हमारे साथ है एक IIT बॉम्बे के एल्यूमनाई जो कि इंस्पायरेशनल और मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी है, और सर का नाम है संदीप तरकस जी. हेलो सर टू Hi. माय चैनल. सर के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफ. तो सर ने बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग किया है इन 1985 फ्रॉम IIT बॉम्बे. पोस्ट दैट सर ने ONGC में काम किया है. उसके बाद सर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में MBA किया है इन 1990. तो सर ने जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बड़े बड़े पोजीशन रहते हैं, CEO, मीडिया हेड, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट एटसेट्रा एटसेट्रा पोजीशन में काम किया है. और करंटली सर एक कैप्रिक ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड कंपनी में बिजनेस हेड स्पोर्ट्स यहाँ काम कर रहे हैं. और सर अभी टॉप टियर मैनेजमेंट छोड़ दिया मैंने. छोड़ दिया आपने. 1 साल हो गया, तो अभी आई एम इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट. सो सेल्फ एम्प्लॉय. हाँ. ओके, तो सर अभी सेल्फ एम्प्लॉय है और टॉप टियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट है. तो सर के बारे में तो बहुत कुछ है. और सर इन 2012 में सर ने IIT बॉम्बे एल्यूमनाई एसोसिएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुके हैं. और सर के बारे में खास बात बताऊँ तो सर एक म्यूजिक सिंगर भी है. सर को म्यूजिक बहुत पसंद है, गाने भी गाते हैं. और यही सब है. हम पॉडकास्ट आगे जाएंगे तो सर के बारे में सर ही खुद बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे सर के बारे में. उनकी लाइफ बहुत ही इंस्पायरेशनल है और मोटिवेटिंग है. सो गाइस, स्टे ट्यून विथ मी टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर अपकमिंग पॉडकास्ट. जो नए हैं मेरे चैनल पे अभी आए हैं, मैंने एक्चुअली 2 पॉडकास्ट शूट करके यूट्यूब पे डाले हैं. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उधर जाके आप देख सकते हो. तो चलो शुरू करते हैं आप नए एपिसोड के लिए. तो चलिए जोरदार स्वागत करते हैं सर का फिर से. हेलो सर, वेलकम टू द माय शो. सो बोलते हैं ना, ये सब जो वर्ड से बड़े CEO, डायरेक्टर, जो भी मीडिया हेड, ये ऐसे ही नहीं आते. तो उसकी कभी ना कभी एक शुरुआत होती है. तो हम शुरुआत करेंगे. जैसे हम जाएंगे बचपन में, सर के बचपन में. जो सर अभी मुझे फैमिली के बारे में बताओ, आपका बचपन कहाँ हुआ, आपके मम्मी पापा क्या करते थे, कजिन्स क्या करते, तो ये सब थोड़ा, ताकि हमको एक पेस आ सके एक पॉडकास्ट को लेके. सो ओवर टू यू सर. थैंक यू. सो पहली बात तो ये पॉडकास्ट पे आके मुझे बहुत खुशी हो रही है. और इट्स अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव कि आप IIT बॉम्बे के अलुमनाई, क्योंकि हमारे अलुमनाई इतने एक्लेक्टिक बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी अलग अलग चीज़ें लोगों ने की है. दैट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सो मैंने जब मेरी शुरुआत हुई थी, मतलब जब मैं पैदा हुआ तो आई वॉज द ओल्डेस्ट सन ऑफ माई पेरेंट्स. एंड वी आर 3 सिबलिंग्स. 2 भाई और एक बहन है. और एक गुजराती ख़ानदान में हमारी पैदाइश हुई थी. माई फादर वॉज अ प्रोडक्शन ऑपरेटर एट अ केमिकल कंपनी. सो ही वॉज अ ऑपरेटर एट कार्बाइड केमिकल्स. ओके. एंड विच वॉज लेटर बॉट बाय ओसवाल. ओके. अभय ओसवाल ने खरीदी थी और कंपनी का नाम चेंज करके ओसवाल केमिकल्स किया गया. ओके. तो वहाँ पे मेरे पिताजी ने करीब 27-28 ईयर्स वहाँ पे जॉब किया था. ओके. जब मैं शुरुआत स्कूलिंग से किया, हमने स्कूलिंग वहाँ पे हमारे घर के नज़दीक में एक गुजराती मीडियम स्कूल था, तो वहाँ पे पढ़ाई शुरू की मैंने. और सर लोकेशन क्या था, मतलब? ये अंधेरी में रहते थे. अंधेरी में, मुंबई में अंधेरी में रहते थे. और अंधेरी वेस्ट में
काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बिल्डिंग था हमारा। हाँ। छोटा सा बिल्डिंग था, एकदम रास्ते से मेन रोड पे होते हुए मेन रोड से दूर था। ओके। आसपास में बहुत सारे ट्रीज वगैरह थे। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक गांव में रह रहे हैं लेकिन शहर में है। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। तो मैंने फार्मिंग वगैरह भी किया बचपन में। मेरी मॉम जो है वो उनको बहुत इंटरेस्ट था हाँ। गार्डनिंग वगैरह में, तो थोड़ा बहुत वो भी हमने किया। अच्छा। सो स्कूलिंग मैंने गुजराती मीडियम में की। और जब गुजराती मीडियम में अगर हम पढ़ते हो तो कई बार मतलब इंग्लिश तो लिटरली मैंने 11वीं के बाद सीखी। अच्छा, तब तक मतलब इतना फोकस नहीं था इंग्लिश के ऊपर? नहीं, इंग्लिश तब तक नहीं आती थी क्योंकि सब लोग लड़के एक दूसरे से गुजराती में बात करते थे, या हिंदी में। दोस्त मेरे सब हिंदी में बात करते थे, या फिर मराठी में। सो मैं पहले ये 3 लैंग्वेजेस सीखा। सबसे पहले गुजराती सीखा, फिर हिंदी, फिर मराठी, और उसके बाद जाके इंग्लिश सीखा। सो एंड आई थिंक दैट इज द राइट ऑर्डर। हमको इसी ऑर्डर में सीखना चाहिए कि पहले मदर टंग सीखो अपनी, मदर टंग, या फिर दूसरी हिंदी सीखो, अपने आसपास की और रीजनल लैंग्वेजेस, और कोई रीजनल लैंग्वेज जहाँ आप रहते हैं। तो महाराष्ट्र में रहते हो तो हमने मराठी सीखी पहले, और उसके बाद जाके इंग्लिश सीखी। तो मेरे हिसाब से वो सही ऑर्डर था। और या सो दैट इज अबाउट माई स्कूलिंग। ओके, नाइस। तो मतलब आपकी सब बचपन इधर ही अंधेरी में गया है? अंधेरी में, फिर 2 साल कॉलेज मिठीबाई कॉलेज गया था मैं, यहीं पे विलेपाले में। हाँ। और फिर आईआईटी चला गया। तो आईआईटी तो डायरेक्टली नहीं जा सकते सर, अभी थोड़ा जानना पड़ेगा आप व्यूअर्स को कि कैसे आपकी जर्नी थी। तो पहले आपने आईआईटी कब सुना था? मैं जब 11वीं में था, हाँ। तो तब तक तो कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट 11वीं में अगर आप मुझको पूछते कि तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, हाँ हाँ, तो मैं आंसर वुड हैव बीन कि मैं एक बैंक में क्लर्क बनना चाहता हूँ। 11वीं में? हाँ, बिकॉज तब तक जो मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स वगैरह थे, तो उसमें हाँ एक मेरा फ्रेंड था जिसके फादर एक बैंक में मैनेजर थे। हाँ हाँ, तो उन्होंने वही बैंक में क्लर्क से शुरुआत किया, धीरे धीरे मैनेजर बने। तो दिमाग में आया। और जब 45 साल के बन गए तो उनको बैंक ने लोन दिया बहुत सस्ते में, और उन्होंने अपना घर बना लिया। करेक्ट करेक्ट मुझे करेक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार इतना बढ़िया है कि बैंक से लोन लेके आप घर बना सकते हो, तो बैंक में ही क्लर्क बनना। तो तभी एक मेरे साथ लड़का था, उसने बोला कि इस साल जेई देते हैं। मतलब जेई क्या होता है पता ही नहीं था। पता नहीं था। तो इंजीनियरिंग, मैंने साइंस लिया था, वो भी एक बड़ा डिसीजन था। कि मेरी मॉम चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरे सारे दोस्त कॉमर्स में जा रहे थे स्कूल के। तो मैं सोच रहा था मैं कॉमर्स ले लूं। तो लिटरली हम लोग वहाँ से निकल के, घर से निकल के, चल के स्कूल की तरफ जा रहे थे। तो मेरे पिताजी ने मेरे को सिर्फ बाहर आके इतना बोला कि देखो तुम्हारी माँ जो भी बोलती है वो ठीक है। अच्छा। तुम वही करो जो तुम्हें करना है। करेक्ट। अगर तुम्हें कॉमर्स करना है तुम कॉमर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो चलते हुए 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट मैंने सोचा, फिर मैंने बोला चलो साइंस ही कर लेते हैं। सो इट वॉज लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ छोटे छोटे डिसीजन से आपकी बदल जाती है, पता नहीं चलता हमको। कई बार के ऐसे 2 रास्ते आते हैं, आप एक रास्ता ले लेते हैं, दूसरा लेते तो पता नहीं क्या होता, कुछ पता ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन उससे पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मैंने वो 5 मिनट में तय किया कि मैं साइंस ले रहा हूँ। साइंस लिया, और फिर 11वीं में मेरे एक दोस्त ने कहा कि आईआईटी करके एक चीज़ है, तो वो ये एंट्रेंस एग्जाम देने से एडमिशन मिल सकता है इंजीनियरिंग में। अच्छा, तो दोस्त के माध्यम से आपको समझ में आया कि आईआईटी जैसा हाँ, कुछ रहता है। द एडवांटेज उन्होंने बताया कि खाली इसमें ये एक एग्जाम देना है। अच्छा। तुम्हारा 12th का रिजल्ट वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा। ये एक एग्जाम पास कर लो। उस जमाने में ऐसा था, जेई रिजल्ट वाज द ओनली थिंग व्हिच काउंटेड। नो मेंस, नो एडवांस काइंड ऑफ थिंग। एक ही एग्जाम था, एक ही। ओके। एक ही जेई। तो जो आजकल जेई एडवांस बोलते हैं वही था पहले। अच्छा। तो मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया है, तो 12th का पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। वो बड़ा। तो एग्ज़ाम दिया हमने 11th में। 11th में तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर अगले साल जब दिया तो फिर लकीली अच्छी रैंक आई। अच्छी मतलब आई गॉट द डेमियन वुमन नंबर 666। ओह, नाइस। तो उसके बाद तो ये प्रिपरेशन खुद से ही किया या कुछ कोचिंग लगाई थी, या कैसे? मतलब प्रिपरेशन स्टेज, कभी प्रिपरेशन करते समय भी आपको लगता हो कि मेरे से क्लियर नहीं होगा, कुछ ऐसे थॉट्स आए क्या उस टाइम? तो कैसे ओवरकम किए? एक्चुअली अच्छी बात ये हुई कि मैंने पहले 11वीं में एग्जाम दिया, अपने आप से दिया। अच्छा, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी आइडिया ऑफ व्हाट द करिकुलम इज, कुछ नहीं। वही बोला कि लोगों ने बोला मैथ्स, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सवाल आते हैं, और एक इंग्लिश है। बस ये 4 चीज़ें करनी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैं वो अपना 11वीं का ही पोर्शन करके चला गया था। मतलब सेल्फ स्टडी थी इन शॉर्ट। हाँ, वही सेल्फ स्टडी था। और कुछ मतलब
सेल्फ स्टडी में भी ये होता है कि सीरियसली अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप पता करते हैं कि करिकुलम क्या है, करेक्ट, पिछले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करते हो, आप थोड़ा रिसर्च करके भी जाते हो। मैंने वो कुछ किया नहीं था, ऐसे ही जाके एग्जाम दे दिया हाँ और फिर वैसा ही हुआ जो होना चाहिए था, रिजल्ट वही आया। वही है तो एक्सपेक्टेड। कुछ नहीं मिला मुझे, तो फिर कुछ नहीं मिला? हाँ, तभी तो 11th में कुछ अच्छा, नहीं 11 पहला अटेम्प्ट में नहीं मिला? पहला अटेम्प्ट नहीं मिला। अच्छा, सो देन आई रियलाइज के इसके बारे में जानना पड़ेगा। करेक्ट। तो फिर वहाँ पे एक लोकल क्लासेस थे वो ज्वाइन किए मैंने। अच्छा। DT पटेल, वो बंद हो गए अब तो। हम्म। पर उस साल मेरे ख्याल से आई वाज द ओनली वन हु क्वालिफाइड फ्रॉम दैट क्लास। पर बट दैट रियली हेल्प मी बिकॉज एटलीस्ट पता चला कि पोर्शन क्या है। उन्होंने वो सारे पुराने पेपर्स निकाल के उसका सॉल्यूशंस बताया। तो बेसिकली आई थिंक इट जस्ट गिव मी अ डिफरेंट फोकस। और पहली बार थोड़ा सीरियसली मैंने एग्जाम दिया, दूसरी बार जब दिया तब। अच्छा, पहली मतलब बार करना में ही है। हाँ, तो मेडिकल वगैरह कुछ थॉट नहीं आया क्या दिमाग नहीं, में मुझे कि उधर biology- भी एक ही पेपर रहता होगा ऐसा? नहीं ऐसा नहीं था। मेडिकल का मतलब वो तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली मैंने गिव अप कर दिया था कि बायोलॉजी मुझे पसंद नहीं था? जिस तरह से सिखाई जाती थी वो पसंद नहीं आया। ओके, बायोलॉजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है आज मैं बहुत कुछ पढ़ते रहता हूँ मेडिकल के बारे में वगैरह। हाँ। लेकिन उस वक्त जिस तरह से सिखाया जाता था वो नहीं पसंद आया, तो बायोलॉजी छूट गया। तो मैंने बोला अभी इंजीनियरिंग की तरफ ही ध्यान देते हैं। ओके। तो सर अभी जो कोटा में बहुत सारे क्लासेस वगैरह चलते हैं IIT जी, अभी बहुत मार्केट बड़ा हो गया है, तो कुछ लोगों का मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है उनका नहीं हुआ है IIT में सिलेक्शंस, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? मतलब आपका क्या थॉट है, व्यू उसके ऊपर? सी कोटा का जो पूरा इकोसिस्टम मुझे ऐसा लगता है नाउ डेज, और मैं बाहर से देख के रहा हूँ तो मतलब मेरी बातों को उतना लोगों को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए जैसे। ओके। लेकिन कोटा से कई स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हाँ। ड्यूरिंग माय डेज एज अ पार्ट ऑफ द अलुमनाई एसोसिएशन में कई स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कोटा से आते थे फॉर हुम IIT में आना मतलब सपना पूरा हो गया। उसके आगे क्या करना उनके पास कोई आइडिया ही नहीं था, कोई प्लान dream नहीं था, है, कुछ नहीं है, कोई दिमाग सपना में नहीं था, कुछ नहीं। तो बिल्कुल उनको वहाँ पे आके एकदम सुन्न हो जाते थे कि अब क्या हो तो गया ना, अब क्या है, अब इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। बराबर। तो दैट इज़ द बैड थिंग अबाउट इट। और जिनको नहीं मिलता है उनको लगता है, मेरे ख्याल से अगर वो बच्चे अपने आप को मायूस हुए बिना कि चलो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, जैसा मैंने कहा आई वॉज 5 मिनट में मैंने डिसाइड किया मैं कॉमर्स लूंगा या साइंस लूंगा। करेक्ट, अगर मैं कॉमर्स लेता मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, श्योर। वाकई में शायद बैंक में क्लर्क बन गया होता। लेकिन अगर मैं साइंस लिया मैंने तो मैंने कुछ और कर पाया। तो आपको भी ये नहीं सोचना है कि अगर मुझे नहीं मिला IIT तो क्या हो, क्योंकि कई लोगों को जिनको IIT में मिलता है उनको बाद में पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। वो IIT में आके उनके लिए हो गया, क्लियरिटी नहीं रहती है, उनको लगता है कि हो गया बस मेरा लाइफ का मिशन जो था अकम्प्लिश हो गया। बिकॉज अब 8वीं में मतलब 12-13 साल का लड़का होता है तब से लेके शुरू कर देते हो। करेक्ट, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस देते हो, लगता है कि बॉस यही है, बस जीवन यही IIT है, मिल गया मतलब हो गया, बहुत कुछ इसके बाद क्या करना है। तो वो आगे उनको आइडिया ही नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। और जो नहीं मिलता है जिनको, अगर वो ध्यान से सोचे तो बस शायद अच्छा ही हुआ उनके साथ, क्योंकि उनको एक तजुर्बा मिला लाइफ का। करेक्ट। अब उस तजुर्बे को आप आगे किस तरह यूज़ करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि लाइफ में हमेशा आपके साथ क्या होता है उसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन आपके साथ जो होता है उसको आप कैसे रिएक्ट करते हो, करेक्ट, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। करेक्ट। तो गाइज सर ने जो बताया एडवाइस, जिनका IIT नहीं हुआ है तो वो ज़्यादा परेशान ना हो जाए। सर ने जो एडवाइस दिया वो फॉलो करो। सर के एक्सपीरियंस बहुत तगड़े, तो सर ने अच्छा एडवाइस दिया आपको, तो वो ज़िंदगी में अप्लाई करना सीखो। तो सर ठीक है, वो तो अभी मुझे लगता है कि जो 12वीं के पहले 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं जो भी रहेगा स्टैंडर्ड्स, तो उसमें जो बच्चे हैं तो उनको आप एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, क्योंकि अभी क्या है सोशल मीडिया बहुत है, तो लोग इधर उधर से मतलब उनको समझ में नहीं आते, सब चीज़ें दिख रही है। तो उनको क्या पीस ऑफ एडवाइस दोगे कि वो कैसे अपने करियर को लेके आगे प्रोसीड करे? नॉर्मल जनरल क्वेश्चन। देखो हमारे ज़माने में तो ऐसा था ना कि हम लोगों को हाँ, मतलब लगता था कि या तो मेडिकल करेंगे, करेक्ट, या इंजीनियरिंग करेंगे, दो ही ऑप्शन था। हाँ। तो तीसरा, आज के ज़माने में कितने ऑप्शन हैं। बहुत। और एक्चुअली IIT के स्टूडेंट्स को ये अब देख लो, हाँ, कितनी अलग अलग चीज़ें लोगों ने की है। आई एम श्योर आपने इसके बारे में बात की होगी अपने व्यूअर्स के साथ, लेकिन IIT से निकलने के बाद लोग क्या क्या नहीं करते, कितनी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कई लोग, मतलब मेरा एक दोस्त था, वो तो IIT किया, फिर IIM भी किया, और उसके बाद उसने बोला मुझे कॉपी राइटर बनना है एजेंसी में। तो उस ज़माने में हमने जब पास किया, हाँ, तो
स्टार्टिंग सैलरी होती थी 1,20,000 पर एनम. अच्छा. ओके, उस तरह की सैलरीज होती थी विच वॉज आज के पैसों में देखा जाए अगर दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 50 lakhs. 50 lakhs. हाँ, सो 1.2 lakhs की सैलरी मिलती थी हाईएस्ट. वाओ. उस जमाने में उसने बोला मुझे वो सब नहीं चाहिए. उसको मिल रहा था, हाँ हाँ सिटी बैंक में जॉब मिल रहा था, उसने नहीं लिया. हाँ हाँ. वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कॉपीराइटर ट्रेनिंग करके उसने एक एजेंसी ज्वाइन की. और ओके. तभी उसका स्टार्टिंग सैलरी था 1,900 रुपीज पर मंथ. वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने. उसने वही लिखा क्योंकि उसको वो करना था. अच्छा. तो अगर आपके पास देखो दो तरह के लोग होते हैं, या तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है तो उसके लिए फिर आप कुछ भी कर सकते हैं. बराबर. फिर पैसे वैसे या स्टेटस या किसी भी चीज़ के मायने नहीं है. करेक्ट. अगर आपको पता है मुझे ये करना है तो आप करते रहोगे. राइट. राइट. आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर कन्विंस्ड. करेक्ट. करेक्ट. अनफॉर्चुनेटली, और मेरे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हमारे एक बड़े दिग्गज थे पीयूष पांडे. पीयूष पांडे यूज्ड टू ऑलवेज से दैट यू नो कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं अपनी एक हॉबी परस्यू कर रहा हूँ, उसके लिए जो मुझे लोग पैसे देते हैं. तो ही यूज्ड टू राइट क्रिएटिव्स एंड वो उनकी हॉबी थी. मतलब बहुत काम हो रहे हैं. उससे वो कमा रहे थे. तो ऐसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लो. दूसरे तरह के जो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में. बराबर. तो वहाँ पे आके, और उनके लिए खास ये ज़रूरी है कि आप करते रहो अपना यू नो लाइफ जो भी चैलेंज डालती है उसको हंस के एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ते रहो. करेक्ट. क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस है. करेक्ट. अपॉर्चुनिटीज देयर. अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं. और ऐसा भी है ना, कई बार होता है कि लोगों में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट वाले लड़के कई बार कुछ नहीं कर पाते. टाइम निकल जाता है. जितने पास टैलेंट कम होती है वो लगा रहता है एक चीज़ पे और कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है. हाँ, टाइम लगता है लेकिन होता है. हाँ, और इसमें ये एक्चुअली एक बहुत साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है. हाँ. कि मल्टी टैलेंटेड पीपल हाँ. जो होते हैं कई बार लाइफ में ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो बोलते हैं छोड़ना, मैं तो वो भी कर सकता हूँ. हाँ. टैलेंट तो बहुत है मेरे में भर के, तो दूसरा कुछ कर लूँगा. वहाँ पे कोई डिफिकल्टी आएगी तो तीसरा कर लूँगा. जबकि जो जिसमें टैलेंट ज़्यादा नहीं है, करेक्ट, वो तो सोचता है यार मैं तो, मेरे में तो ज़्यादा टैलेंट नहीं, मैं तो यही कर सकता हूँ. और डरा हुआ रहता है थोड़ा. हाँ, मैं यही कर सकता हूँ. तो अब ठीक है, रुकावट कुछ आई तो सोचना पड़ेगा, वो करना तो रास्ता तो यही है ना. यही है. उसको दूसरे रास्ते पता ही नहीं है. फोकस रहता है. हाँ, तो फोकस रहता है. तो आप इस तरह से, आई एम नॉट एडवाइजिंग कि आप ये रास्ता चुनो या वो रास्ता चुनो. जो भी आप रास्ता चुनो, यू कैन मेक लॉट ऑफ यू टर्न्स इन लाइफ. मैंने किए हैं. मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें की है लाइफ में, और मैं खुश हूँ उसके लिए. बिकॉज आई वॉज क्लियर कि जब मैं कर रहा था, हाँ. मैं करेक्ट राइट रीज़न से कर रहा था वो. अच्छा. और इसके लिए मुझे कोई उसका गम नहीं है. लेकिन मेरे साथ कई लोग थे जो एक चीज़ पे लगे रहे और उन्होंने भी बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा यू नो ग्रोथ अचीव किया. तो ये हर एक आदमी की अपनी अपनी रहती है. राइट. तो एक जवाब नहीं है इसके लिए, कोई एक जवाब से ये नहीं हो सकता. हर एक का अपना सच है और हर एक को अपना सच फॉलो करना है. करेक्ट. तो सर ने एडवाइस तो दिया है, एक उनके ओपिनियन, उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने शेयर कर दिया है कि कैसे मतलब अपने करियर को देखना चाहिए. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज देयर इन टुडेज वर्ल्ड. सो ट्राई टू फिगर इट आउट एंड बी फोकस ऑन वन थिंग. नॉट मतलब इधर उधर मत भाग जाओ, थोड़ा फोकस रहो. आपकी जो आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें खेलो, पूरी तरह से खेलो, जी जान लगा के खेलो. आपको बिल्कुल सक्सेस मिल सकता है उसमें. तो ठीक है सर, 12th तक हो गया. उसके बाद अभी कैंपस में आते हैं IIT बॉम्बे में, जो आपने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री उधर से ले ली. तो जब IIT के कैंपस में पहली बार आप आए तो उस टाइम की कुछ मेमोरी आपको याद आ रहेगी, मतलब पहला डे, फर्स्ट डे? बिल्कुल याद है, एकदम क्रिस्टल क्लियर याद है. हाँ. बहुत डरा हुआ था मैं क्योंकि हमारे ज़माने में रैगिंग वगैरह बहुत होता था. हाँ, सर ने बोला था, अद्वैत सर ने बोला था. हमारे टाइम में होता था, आजकल नहीं होता, पर उस ज़माने में तो रैगिंग दिल से होता था. और एक्चुअली आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट दिस. आई थिंक हमारे टाइम जो रैगिंग होता था वो बहुत अच्छी बात थी. जो आज नहीं होता है वो मेरे ख्याल से पीपल आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. ओके. उसकी वजह है जिस तरह से IIT ने क्यों किया ये मैं जानता हूँ. कई बार मेरे डीन से डिस्कशन होते थे. मैं कहता क्यों, मतलब यू नो, आई सेड दिस यूज्ड टू बी सच अ गोल्डन थिंग कि जिन लोगों ने मुझे रैग किया था दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स. और जिन लोगों को मैंने रैग किया था दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स लेटर. तो हमारे इतने अच्छे रिश्ते बन पाए क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी इंटीमेटली जाना था भी. ओके. बिकॉज वी आर डूइंग यू नो समथिंग लाइक दिस. तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ मेरा इसके बारे में मिक्स्ड ओपिनियन है. मैं ये भी जानता हूँ कि कई बार
रैगिंग में थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, और उसके बाद सम पीपल कांट टेक इट। तो और उस उम्र में इमेच्योरिटी होती है, तो कई बार रैग करने वाला कुछ ज़्यादा कर जाता है, और जो रैग होता है वो कुछ ज़्यादा दिल पे ले लेता है। करेक्ट। And there are cases where people have committed suicide as a result of some bad cases of ragging. There are cases where people have abused other people. So मैं वो भी समझता हूँ कि उन्होंने क्यों किया है। और लेकिन हमारे टाइम में जो रैगिंग होता था उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं जब कैंपस में गया, टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन 1 महीने तक वही माहौल रहा, काफ़ी मतलब सेटल होने के लिए मतलब। हाँ नहीं, 1 महीना। रैगिंग यूज्ड टू बी 1 month। अच्छा, आफ्टर 1 month देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड फ्रेशीज नाइट। हाँ, उसके बाद रैगिंग नहीं होती थी। सो दैट वाज द रूल, अनरिटन रूल इन आईआईटी। अच्छा। तो 1 महीने तक वही काफ़ी टफ सा माहौल रहा, उसके बाद लाइफ वाज गुड। तो कुछ एक्सपीरियंस वगैरह रैगिंग का कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हो आप मतलब? ओ सो सब कुछ तो मतलब इस चैनल में नहीं कह सकता, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकली इनकरेक्ट थिंग्स आल्सो दैट हैपन। करेक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए हमारी जो किताब है मैड हाउस, वो पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत सारे, दैट्स अ वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बुक। और तो गाइस जरूर मैड हाउस देखो आप। मैं मैड recommend हाउस, इट्स कॉल्ड मैड हाउस, अ स्टोरी ऑफ द इनमेट्स ऑफ हॉस्टल 4 IIT बॉम्बे। श्योर श्योर। आई माइट हैव अ कॉपी हियर समवेयर, देखता हूँ है। ओके, बाद में दिखाएंगे। तो सर हॉस्टल लाइफ कैसी थी? आप कौन से हॉस्टल में थे फर्स्ट ईयर में? हॉस्टल 4। हॉस्टल 4 में। तो उधर लाइफ कैसी थी? हॉस्टल का खाना पीना, अपना रूटीन क्या था आपका उधर? वो खाना तो बहुत बढ़िया था, ऑफ कोर्स ना, हॉस्टल का खाना तो बहुत बढ़िया होता है। बराबर। मतलब एक चीज़ ज़रूर हुई हाँ। कि हॉस्टल में खाने के बाद मैंने अपनी मॉम का खाना ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि उसके बाद जब मैं घर आता था, हॉस्टल छोड़ के जब घर आते थे तो इतना दबा के खाते थे हम लोग सब। मैं कभी फ्रेंड्स को घर पे बुला था, कई बार ऐसा हुआ है कि फ्रेंड्स मेरे घर आए, मॉम ने पता है कि ये लड़के तो बहुत खाने वाले हैं, हाँ हाँ। तो बहुत सारा खाना बनाया था, और फिर पता चला आधे रास्ते के ये तो कम पड़ने वाला है, तो और बनाया फिर। तो ये चीज़ ज़रूर है कि जब खाना हॉस्टल के खाने से, हॉस्टल का खाना वॉज वन थिंग, बट आई थिंक द होल एटमॉस्फियर, टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो बहुत, इट वॉज अ वेरी लिबरेटिंग पीरियड, बिकॉज पहली बार मैं अपने कमरे में रह रहा था। करेक्ट। राइट, क्योंकि हमारे घर में अदरवाइज तो मेरे एक भाई बहन सब लोग हम साथ में रहते थे। नेक्स्ट रहते, हाँ। मॉम डैड, माई ग्रैंड मदर, हाँ हाँ। माई अनमैरिड आंट, हम सब इतने लोग सब साथ में 2 कमरे के घर में, 3 कमरे के घर में रहते थे। तो ऑब्वियसली दिस वॉज बिग लिबरेशन कि IIT जाओ और एक कमरा पूरा तुम्हारे लिए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एंड आई थिंक इट ऑल्सो, उम्र भी ऐसी होती है कि जब मैंने एंटर किया तब 17-18 साल के होते हो, फिर जब धीरे धीरे यू आर ग्रोइंग, तुम्हारे अपने भी विचार जिस तरह से डेवलप होते हैं, थॉट्स आपके डेवलप होते हैं, आपकी विचारधारा है, तो जो भी है, मतलब यू नो यू बिकम अ मैन स्लोली, और उस वक्त सोचने का वक्त भी बहुत मिलता है। तो आई थिंक मेरे लिए वो, इट वॉज अ, people used to say that ये 5 साल जो तुम IIT में गुजार रहे हो, these are the best 5 years of your life. 5 years. You don't realize that now. And we used to say क्या बात कर रहा है यार, इतनी मतलब लाइफ तो इसी ही रहेगी ना आगे। हाँ, बराबर। छोड़ने के बाद पता चला कि नहीं, those were the best 5 years of Best life. 5 years. अभी नहीं है वो। नाइस नाइस। मतलब सर ने बताया हॉस्टल लाइफ के बारे में। एंजॉय करो, बिल्कुल एंजॉय करो। जो कैंपस में crib about मेस का खाना खराब है, ये है, वो है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल रिमेंबर के सम टोटल में वो जो पीरियड है वो दोबारा नहीं आएगा। तो जो अभी कैंपस में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तो सर ने बहुत बड़ा एडवाइस दिया है, हर एक दिन अपना यूटिलाइज करो, डोंट रिग्रेट, जो भी है अच्छा ही है, सब बढ़िया। आप जब पास आउट होने के बाद आप मिस करोगे फॉर श्योर, ये सर का कहना है। और यही है कि जो भी है एंजॉय करो कैंपस में। अभी आपने इतनी मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर किया करके उधर जाते हो, तो कुछ ना कुछ तो रहता है, आप एंजॉय करो। जितने भी एक्टिविटीज़ रहती है, जितने भी क्लब्स रहते हैं, ज्वाइन करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इलेक्शन लड़ो, क्योंकि ओवरऑल पर्सनली डेवलप करके बाहर आ जाओ। और ये सब चीज़ें बाद में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ब्यूटी इज कि अगर आई मीन बोट क्लब कहाँ मिली है, आई डोंट नो वेदर बोट क्लब एक्टिव है कि नहीं IIT में, अब शायद नहीं है, लेकिन माउंटेनियरिंग भी शायद अब एक्टिव नहीं है, पहले तो करेक्ट। मतलब, और या हॉबी क्लब है, और इतनी सारी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेते थे, मतलब कहाँ मिलेगा ये सब कुछ? नेम इट एक्टिविटीज देयर। हाँ, एवरी यू नेम व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट। करेक्ट। और आज की तारीख में लड़के लोग ज़्यादातर कमरों में बंद रह के अपने नेट पे लगे रहते हैं, नेट पे रहते हैं, व्हिच इज द वर्स्ट थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी।
सर कैंपस में कोई लड़की वगैरह आप लव स्टोरी वगैरह कुछ पसंद आती थी लड़की वगैरह कुछ? Yes. तो So I had a girlfriend. कौन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या No, मतलब? no, it happened in my final year. फाइनल ईयर? हाँ। ओके। तब आपने बोला उसको मैं propose- एक्चुअली बहुत शर्माता था शुरू में आईआईटी में, तो मैं अच्छा। इवन दो आई कुड सिंग वेल, हाँ हाँ मैं शर्माता था, इसलिए मैं कभी पार्ट नहीं लेता था किसी बराबर। उसमें। फिर धीरे धीरे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना शुरू किया, फिर हाँ। अपने पैफ में वगैरह तो गाता था मैं। फिर भी मतलब जो नॉर्मल संगीत म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते उसमें जाता नहीं था। हाँ तो एक बार एक लड़की सामने से मेरे पास आई, हाँ हाँ बोलता है कि आपने ये गाना सुना है? उसने गाना गा के सुनाया। बोला हाँ सुना है। तो आप मेरे साथ गाएंगे? हाँ। हिंदी परिषद का एक प्रोग्राम हो रहा था। मैं बोला, अच्छा। ठीक है। तो मैंने गाना गाया। वो गाने में एक लाइन थी कि लड़की बोलती है मैं गोरी तू काला, और वो एक्चुअल रियलिटी में लड़की बहुत काली थी। तो वो बोल रही थी मैं गोरी तू काला, तो मैं सब हाथ दिखा के खड़ा हो गया, ये क्या बोल रही है? तो इस तरह से आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव फन ऑन स्टेज। बाय द टाइम आई केम टू द 4th ईयर 5th ईयर, हाँ काफ़ी मेरा शाइनेस चला गया था। चला आई वॉज गया। फार मोर ओपन, आई वॉज रियली एंजॉइंग माई सेल्फ। आई ऑन स्टेज आई यूज्ड टू बी वेरी फ्री। अच्छा। तो इस तरह से एक बार गाना गा रहे थे हम किसी के साथ, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, हाँ तो मैंने उसका आंचल ऐसे पकड़ लिया गाते हुए। अच्छा। वो लड़की को हंसी आ गई, वो उसने गाना रोक लिया। तो सो नहीं, कमिंग टू दिस थिंग कि वो गाने का एक प्रोग्राम में किया था सुरबहार। वो इट वाज स्टार्टेड बाय आवर बैच। और सुरबहार का हमने मिलके शुरू किया था। अजय भागवत, मैं, हाँ पढ़ा है मैंने, शिरीष हाँ। पटवर्धन, हम तीन चार लोग थे। पटिया हु इज नॉट प्लेइंग विद, फिर एक विनोद मखीजानी था। तो हम 4-5 लोग रहे। और शुभांगी करके एक सिंगर थी उसमें, बहुत शुभांगी सागल, शी इज़ अ वेरी रिनाउंड क्लासिकल सिंगर नाउ। ओके। तो शुभांगी was द बेस्ट ऑब्वियसली। तो वो गाने का प्रोग्राम खत्म होने के बाद हाँ this bunch of girls came to me and they were all the basketball team of IIT Bombay. ओके। So they gave me a friendly moniker of official entertainer to the girls basketball team of IIT Bombay. ओके। So I had a title. And then of course I got involved with one of those, but it's a short-lived thing. तो कन्वर्ट हुआ या नहीं मतलब? नहीं, तो अभी तक कांटेक्ट में? नहीं, I lost that she went to the US and then. ओके ओके, सो सैड। नहीं, it's okay. ओके ओके, ठीक है। मतलब सर के बारे में मतलब ठीक है, ऐसे भी होता है कॉलेज लाइफ में, तो कुछ सब बुरा नहीं उसमें भी, ठीक है। तो अभी जाते हैं सर, हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीटेक पीरियड। ओके, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट ईच एंड एवरी ईयर? लाइक फर्स्ट ईयर कैसे था आपके लिए, मतलब ब्रीफ में थोड़ा बताओ। सेकेंड ईयर कैसे थे, क्या क्या अचीवमेंट किया, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि प्लेसमेंट का आपके। So हमारा 5th year भी था। I was a 5-year BTech. ड्यूअल डिग्री? No, 5-year BTech, last batch of 5-year BTech. ओके, 5 ईयर बीटेक। उसके बाद 4 year happened at the same. ओके, तो सो वी विल ऐड फिफ्थ ईयर आल्सो। हाँ, नहीं, ईयर वाइज ब्रेक करना मुश्किल है, बट फर्स्ट ईयर जो था, लाइक आई सेड, वो मेरे लिए वो फ्रीडम वाला ईयर था कि पहली बार मतलब करेक्ट, अपने आप से ले रहा हूँ मैं। इट वाज फन। सो एकेडमिक्स के थोड़े पीछे छूट गया शुरू में तो, हाँ, फिर लेकिन बीच में कहीं कुछ पीछे छूट गया। और सेकेंड ईयर में तो इनफैक्ट आई वाज ऑन एकेडमिक प्रोबेशन। सो इफ 2 semesters you get less than 5 CPI. So what was your CGPA, CPI? Overall, finally when I passed, it was 6.6. 6.6. Yeah. Okay. Nice. But that too, because it became 6.6 because one job that I had got, उसमें condition था that you have to have at least first class, which is 6.5. 6.5. Otherwise you will not be considered. So then एक सेमेस्टर बाकी था, उसमें मैंने मेहनत करके अपना ग्रेड ऊपर ला दिया, एवरेज 6.6 कर लिया। ग्रेट। और सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मतलब पार्टिसिपेशन? I was very very actively involved in extracurriculars. ये कब हुआ, फर्स्ट ईयर में हुआ है सेकंड ईयर से? फर्स्ट ईयर में। आप तो बहुत शाय थे मतलब। फर्स्ट ईयर में शाही था, पर आई बिकेम अ म्यूजिक सेक्रेटरी ऑफ द हॉस्टल। ये आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे करना है? हाँ, हॉस्टल में मतलब somebody came and suggested to me कि हाँ कर लो, तू तो इतना गाता हुआ है, तो why don't you become a music secretary? अच्छा, गाते थे आप? पहले भी गाते थे 11-12 गाता में? था, पर I कब used to से sing. कब से मतलब चालू किया?
अच्छा, स्टेज पे जाने से घबराता था मैं। नहीं स्टेज ठीक है, स्टेज तो बाद में, चालू कब से किया था आपने, मतलब गाना वगैरह ये कब गाना दिमाग तो में? बचपन से, माय डैड टेल्स मी, जब मैं 3 साल का था, हाँ हाँ 3-4 साल का, तो किसी के घर चले गए हाँ तो मुझे लगा संदीप एक गाना सुना, तो मैं इमीडिएटली शुरू हो जाता था ऐसे करके। तो मैं डैड यूज्ड टू से कि Natural. एक वन गुड थिंग इज कि इसको 2 बार नहीं बोलना पड़ता है। डायरेक्ट चालू। सो दैट वाज द, अच्छा, सिर्फ स्टेज देयरिंग नहीं थी तो स्टेज नहीं मिल रहा था परफॉर्मेंस करने के लिए? स्टेज नहीं मिलता था ऐसा नहीं था, मैं खुद घबराता था अच्छा, stage पे खुद जाने घबराते थे। तो कॉलेज में आने के बाद सजेस्ट किया किसी ने? से। हाँ, नहीं तो आईआईटी में किसी ने बोला, म्यूजिक सेक्रेटरी बन गया, म्यूजिक कॉन्टेस्ट में पार्ट भी लिया, हाँ लेकिन अगर आप डर के गाते हो तो दिखता है वो, करेक्ट। जजेस को भी दिखता है, तो विद दैट यू कैन नेवर विन, राइट? सो मैंने जब खुल के गाना शुरू किया, आई थिंक अराउंड मे बी 4th ईयर और सो, हाँ तब मैं मतलब खुल के गाने लगा दिल ओके। से, विदाउट हैविंग एनी स्टेज फियर। तब तक आपने ग्रिप पकड़ ली थी स्टेज हाँ, पे आकर? स्टेज फिर चला गया वो। अच्छा, तो सर गाएंगे अपने भी चैनल पे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुकते लास्ट में, अंत में सर एक थोड़ा सा गाना गाएंगे। तो व्यूअर्स स्टे ट्यून विद मी स्टिल लास्ट ऑफ द वीडियो, ओके। सो ऐसे आपने कौन कौन से अचीवमेंट किया कैंपस में, आपको अभी भी रिमेंबर कि ये मेरे लिए अचीवमेंट थे कैंपस लाइफ में ड्यूरिंग माई कॉलेज IIT's डे? बहुत सारी थी, आई थिंक। उसमें से फेवरेट वगैरह अचीवमेंट्स वगैरह जो आपको शेयर करना चाहते हो? अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ माई हैप्पी मेमोरीज आर अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नॉट सो मच अबाउट द करिकुलर एक्टिविटीज, बट हाँ सो जब हम पहली बार पैफ जीते थे, ओके। या स्पोर्ट्स ट्रॉफी जीते थे, स्पोर्ट्स कप जीते थे, सो इंटर हॉस्टल जो होता था वो सब, दोज वर ऑल ग्रेट मेमोरीज। आई हैड अ वेरी एक्लेक्टिक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर हमने दे आर सम रियली रियली चेरिश्ड मेमोरीज। अच्छा जैसे माई immediate room partner was a guy called Sanjay Kohli. संजय कुल, He was a big admirer of Indira Gandhi. ओके। And सब लोग कैंपस में उसको आया तभी तो रैगिंग के टाइम बोलते हैं साला इंदिरा गांधी दिस दैट एंड वेरी अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज, एंड दिस गाय यूज्ड टू से प्लीज डोंट से एनीथिंग अबाउट मिसेस ओह गांधी। माय गॉड, दैट मच लेवल? हाँ, तो दिस गाय सेड तो तू क्या कर लेगा, तो तेरे पास क्या है, दिस गाय वन ऑफ द सीनियर्स हु वाज वेरी फियर्ड, हाँ तो क्या है तेरे पास, क्या है, बॉम्ब है, पिस्तौल है, क्या है तेरे पास? अरे बाप रे। बोलता है कम टू दिल्ली आई विल शो यू। कम टू दिल्ली आई विल शो यू। हाँ, तो ही इज फ्रॉम दिल्ली। तो एवरीबडी फाउंड हिम सो इंटरेस्टिंग। हमको सबको बाकी रैगिंग के लिए 6-7 लोगों को खड़ा किया था, बाकी सबको बोला तुम लोग जाओ भाई, हमारा इससे काम चल जाएगा आज रात। बढ़िया। बहुत अच्छी अचीवमेंट। इनफैक्ट मैड हाउस में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, देयर आर स्टोरीज व्हिच आर लाइक एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो इतनी सारी स्टोरीज एंड इंक्लूडिंग देयर इज यूज्ड टू बी अ फ्रेंड जिसका एक प्रिंसिपल था लाइफ में कि ट्रेन की टिकट नहीं लेनी चाहिए, ट्रेन की टिकट नहीं यू शुड लेनी नेवर बाय टिकट इन ट्रेन। वो। हम लोग टैक्स वैक्स तो भरते हैं ना, फिर हाँ हाँ ऊपर से पैसा क्यों देना है? ओ So he used to never buy ticket. And if he got caught, he'll always sweet talk his way out of. So once he was going to Dombivli. हाँ He used to live in Dombivli. तो थाने पे उतरा, ट्रेन चेंज कर रहा था, हाँ हाँ टीसी ने पकड़ लिया। हाँ टीसी ने बोला भाई टिकट किधर है? तो बोलता अरे टिकट गिर गया होगा कहाँ पे? टीसी बोला हाँ बहुत सुना, चल पैसा निकाल, फाइन होगा इतना। तो बोला अरे तुम क्या समझते हैं, मैं आईडी का स्टूडेंट, आई कार्ड निकाला है उसको। वो टीसी इतना पिघल गया, उसको जाके टीसी ने टिकट खरीद के दिया। तो आगे तुमको दूसरा कोई पकड़ लेगा। सो यू नो सो देयर आर मेनी सच वेरी मेमोरेबल स्टोरी, देयर आर स्मॉल स्टोरीज। तो इफ यू आस्क मी रियली इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इज अ वेरी फनी थिंग। करेक्ट। एक थोड़ा अगर इफ आई कैन टेक अ मिनट टू टेल अ या स्टोरी, श्योर। तो थियोडोर लेविट करके एक मैनेजमेंट ऑथर है, उनकी किताब थी हाँ जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक 2-3 साल की लड़की है, हाँ घर पे माँ के साथ खेल रही है, हाँ एंड इन ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप, फादर इज गॉन टू वर्क, वो माँ कुछ खाना बना रही है तो हॉट प्लेट होती है, तो उस पर लड़की उंगली रख देती है गलती से, हाँ और फिर चिल्ला के रोने लगती है। तो मॉम पुट्स अ लॉट ऑफ कोल्ड वाटर, आइस लगाती है, पट्टी बांधती है, मरहम लगाती है, एंड द गर्ल इज फाइन। शाम को उसका फादर घर पे आके पूछता है उसको, सो व्हाट डिड माय लिटिल गर्ल लर्न टुडे? शी लुक्स एट हिम cheerfully and says nothing. But do you think she'll ever put a finger back on the hot plate? या So learning is like that. आप कई चीजें सीख जाते हो पर आपको पता नहीं चलता कि आपने सीख लिया है। तो कोई अगर आके पूछता है कि आपने क्या सीखा, कुछ नहीं। कुछ नहीं So, कुछ नहीं, बराबर नहीं, वो लर्निंग है।
But I think the biggest changes that happened in me in IIT in those 5 years is I learned the meaning of the word ambition. एम्बिशन. मतलब पता चला कि और कुछ भी हो सकता है दुनिया में. एक्सपोजर आपका कम होता है तो देन आई मेट अ लॉट ऑफ वेरी एक्लेक्टिक फ्रेंड्स. इतने अलग अलग तरह के लोग थे, बराबर. इतने अलग अलग टाइप के लोग थे, इतने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे. तो उससे भी ये हुआ कि सडनली यू गेट एक्सपोज टू अ मच वाइडर वर्ल्ड. इतने अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग थे. दे वर इंटरनेशनल स्टूडेंट. दे वर 2 इराकी स्टूडेंट्स. वो वेरी देयर फैमिलीज वर, वन ऑफ द फादर्स वाज द जनरल विद सद्दाम हुसैन. तो एकदम ही वाज वेरी क्लोज टू सद्दाम हुसैन. उसके कमरे में पूरा हॉस्टल के रूम में एक पूरी वॉल पे सद्दाम का पोस्टर लगा था, मतलब फुल वॉल कवर करके. अरे बाप रे. हॉस्टल 3 में था वो. तो वैसे भी लोग मिले आपको. और तो उन सब से मिलके यू बिकेम फार मोर accepting of different things, different cultures, different ideas. And I think ज़्यादा एक्सपोजर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है. करेक्ट. So श्योर. I became far more confident about myself. नाइस. सर, तो करियर के बारे में क्या प्लान्स बने रहे होंगे कॉलेज में, या कुछ देखा नहीं था, मतलब एज ऑफ नाउ, एज ऑफ देयर? So initially I had a thought that हाँ. we'll take a nice secure job and फिर मुझे लगा नहीं, कुछ और भी देखना चाहिए. एक कब थॉट बिफोर जॉइनिंग आईआईटी बॉम्बे? नो नो नो, कि ड्यूरिंग द फाइनल ईयर व्हेन मैं तो सोच भी नहीं रहा था. हाँ. बाकी सब लोग, बराबर माहौल बन गया था. माहौल बन गया था कि हाँ, बस करियर ये वो. तो फिर देन फर्स्ट आई थॉट, तो मुझे ओएनजीसी में जॉब मिल गया था तब तक. एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग मे बी आई शुड आल्सो एक्सप्लोर समथिंग एल्स. तो आईआईटी में तभी वहाँ पे हमारे एक प्लेसमेंट ऑफिसर हुआ करते थे. ट्रेनिंग प्लेसमेंट, टीपीओ. हाँ. तो ही यूज्ड टू रन अ कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. तो कोर्स भी मैंने किया. उसमें दैट वाज प्योरली फॉर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव कि आपको अगर इंडस्ट्री डालना है तो आप क्या कर सकते हो, क्या क्या करना है, लाइक फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, लाइसेंसेस, वो पूरा अच्छा अंडरस्टैंडिंग था. अच्छा कोर्स था. वो कोर्स मैंने किया जाके. इट वाज अ बट इवेंचुअली आई स्टिल टुक अप अ जॉब. वो कोर्स करने मतलब उसके रीजन क्या था, कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना था या एक्सप्लोर करना था? एक्सप्लोर करना था. एंड दैट टाइम आई वाज ऑन द कैंपस. सो समर में, लाइक आई टोल्ड यू दैट, सो last summer, because of various reasons, I was still on the campus. And this was a course being offered. It was a 14-day course. तो मैंने बोला जाके रोज 2 घंटे निकाल लेना, वहाँ पे तो कर लेते हैं, सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा. It was a very interesting course. And some, I often wonder, वही है, फिर 2 रास्ते लेने वाली बात है. So there was a thing that I wanted to do at that time. So metal coating of plastics was something that I was deeply interested in. I had gotten it. I did my BTech project also on that, and the topic पे. And I just thought that maybe I will start something, continue with that as an entrepreneur. Okay. लेकिन finally then my dad was about to retire, and I needed a steady source of income almost immediately when you passed out. So that was the reason to. So then I said job ही ले लो. as of now. बाद में देखते. Okay. तो उस टाइम पे यूपीएससी वगैरह कुछ ऐसा दिमाग में, गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ अवेयरनेस नहीं था ऑनेस्टली. आया था राजीव गांधी हैड जस्ट बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड सडनली ही हैड मेड आईएएस आईपीएस की सैलरीज बहुत बढ़ा दी है तो उन्होंने तभी, और लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग. बट यूपीएससी का माइंडसेट बॉम्बे में उतना नहीं होता है. अच्छा. अमंग ऑल माय फ्रेंड्स आई रिमेंबर हार्डली एनीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट. अच्छा. व्हेयरएज इफ यू गो टू दिल्ली, दिल्ली में पूरा माहौल होता है उन चीजों का. बराबर. बॉम्बे में अभी तक नहीं है, अभी भी शायद मे बी इट्स कमिंग इन स्लोली, बट और उस जमाने में बिल्कुल नहीं था. तो ऑनेस्टली आई हैड नो अवेयरनेस. दो टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर 5th ईयर आई गॉट एक्सपोज टू कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू एंड थिंग्स लाइक दैट. तो जाके मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था कई बार. ओके. बट आई नेवर थॉट ऑफ गिविंग द यूपीएससी दैट टाइम. ओके. बिसाइड्स आई थिंक हैविंग आई थिंक it never took that seriously. That government job etc. Government job, ONGC था मेरे पास. It was PSU job. वो प्री प्लेसमेंट ऑफर था या प्री प्लेसमेंट? ओके. प्री प्लेसमेंट नहीं था, मतलब कैंपस इंटरव्यू. तो उसका प्रिपरेशन कुछ ऐसा हार्डकोर किया था, प्लानिंग से कुछ नहीं, डायरेक्ट मतलब नॉर्मली प्रिपेयर करके जाके निकल गया? अच्छा. तो अभी जो कैंपस में बच्चे लोग हैं
जो जो बीटेक में एमटेक में पीएचडी वॉट एवर, तो उनके लिए पीस ऑफ एडवाइस क्या दोगे? आपकी जो लर्निंग्स थी उसके बेस ऑन की, मतलब उनको एक Preparing piece- for- हाँ, वो प्लेसमेंट रहेगा, एक लाइफ को देखने का दृष्टिकोण है जो आपको लगता है कि जो आपने चीजें मिस भी की होगी कुछ Yeah, कुछ, yeah. तो वो चीजें वो मिस ना करे, तो उसके लिए आप पीस ऑफ मैंने आई एडवाइस। थिंक एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर I didn't take, I took the less risky path. And that was perhaps something that I could have done differently. क्योंकि like I was telling you कि अगर मैंने अपनी इंडस्ट्री शुरू की होती तब या that might have been a riskier option, but maybe in the long term it would have been more rewarding. I don't know. या It's a road that I didn't take, या right? तो और हर एक की अपनी रियलिटी भी होती है, तो who am I to advise anyone? कि मेरी रियलिटी उस वक्त ये थी कि मुझे इमीडिएट जॉब चाहिए था जिसमें इनकम आना शुरू हो जाए, ताकि मैं घर को सपोर्ट कर सकूं एंड ऑल दैट. तो वो उस वक्त ही रियलिटी थी. बट इफ यू हैव द कुशन एंड इफ यू हैव द you don't immediately need to support your entire family, etc., then I think you have to take big risks early part of your life. ओके It's very, very important that you take the biggest risks of your life when you are young, ओके because even if you fail, you can you still have your whole life in front of you and you can recover quite easily. But if you wait for too late, बहुत देर अगर आप वेट करते हो कि बाद में रिस्क, अभी सेफ चीजें कर लेता हूँ बाद में रिस्की काम करूंगा, that doesn't work out. So there I really feel that was a thing that I missed. And if I could go back in time, maybe I would do things differently. What are that? No, I think I would have probably taken, as far as taking risks. So I think Advice. one of the things that I miss is that if I had taken more risks at the start of my career, again, you should never look back. As वही जेम्स बॉन्ड की एक पिक्चर में था डायलॉग, that regret is unprofessional. So Correct. you should never regret, because well, I've had a good life, so I have no complaint, no cause for complaint. Correct. But फिर भी I अपने खुद के satisfaction के लिए I wish I had taken more risks at the start of my career rather than playing it safe, which I did take eventually after 3 years working with ONGC. ONGC में 3 साल काम करने के बाद, and this is not to berate organization or anything of that sort, लेकिन मैं बाकी लोगों को देखता था कि who used to be brilliant engineers, लेकिन फिर बाद में ट्रांसफर उनका हेड ऑफिस में हो जाता है, फिर कोई कुछ प्रोक्योरमेंट कुछ कर रहा है, उनका पूरा नजरिया बदल जाता है लाइफ का. तो जाके उनसे जब मैं बात करता था तो वो लोग हमेशा लगे थे कि अरे ये एक नया सर्कुलर आया है तो इसमें आप 26 रुपया पर महीना क्लेम कर सकते हो एक्स्ट्रा, ये आपको अप्लाई करना. पूरा उनका पूरा फोकस वो हो गया था. एंड मैंने अपने आप से कहा आई कांट सी माई सेल्फ डूइंग दैट. इसके लिए देन आई डिसाइडेड टू आई सॉ माई वे आउट एज गोइंग टू IIM. तो इसके लिए 3 साल के बाद उधर सर आएंगे हम. वो थोड़ा पोस्ट IIT बॉम्बे रहेगा अपना कंटेंट. तो एडवाइस क्या दोगे, मतलब बीटेक के स्टूडेंट जो भी कैंपस में बच्चे लोग हैं वो मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है कैंपस में, तो उसको मतलब उसके बारे में थोड़ा बताओ. बेसिकली वही है जो कैंपस में बहुत बहुत रिसोर्सेज होते हैं एंड वी ऑल टेक देम फॉर ग्रांटेड. हम बिकॉज यही है ना कि अगर जो आपके हाथ में है ऑलरेडी, आप अभी हमारे जैसे, मैं जू में रहता हूँ. हाँ, जू भी जितना पास है तो लोग मेरे को फ्रेंड्स पूछते हैं, कह रहे तुम तो हर रोज बीच जाते होंगे. हाँ, राइट. ऐसे में 5 साल से नहीं गया. वही यही तो है ना, यही कभी भी जा सकते हैं. कभी भी जा सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली यही होता है. अपने पास इतनी सारी, अब वो मांडके का कोर्स, जैसे डॉक्टर मांडके का कोर्स मैंने किया था, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का, बिकॉज आई हैड फ्री टाइम एंड आई हैड नथिंग टू डू एट दैट टाइम, तो मैंने कर लिया. करेक्ट. पर जैसे IIT में हॉबी सेंटर होता था, आई नेवर वेंट देयर, नॉट वंस. करेक्ट. ओके, सिर्फ एक बार मैं गया था बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स ने हॉबी सेंटर में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था. सो दे जस्ट वांटेड टू ट्यून द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो इसके लिए मेरे को ले गए, तू आजा, तो खाली सुन के बता दे कि उस जमाने में वी डिडंट हैव दोस ट्यूनिंग दिस थिंग एंड ऑल दैट. तो वो खाली सुन के मैंने सा के बाद रे कहाँ आता है, रे के बाद ग, वो उनको थोड़ा फाइन ट्यून करके दे दिया. तो दैट वाज माय ओनली विजिट टू हॉबी सेंटर. और तभी मैंने अपने आप से कहा कि मैं जाऊँगा दोबारा, आई मस्ट गो एंड स्पेंड टाइम. नहीं किया लेकिन कभी. तो बहुत सारे रिसोर्सेज IIT में जो होते हैं, वी शुड यूज देम.
You should use them as much as you can. And बाद में नहीं मिलता है वो सब. मिस करते हैं लोग बाद में आने के अभी बाद तो खैर आईटी में भी बहुत चीजें सोफिस्टिकेटेड हो गई है. या तो जैसे पूरा एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, द वे दे गाइड यंग एंटरप्रेन्योर्स, वो हमारे जमाने में उतना नहीं था. नहीं था, ये एडवांस है. तो दैट इज रियली गुड. इट्स सच अ ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से. सो यू गेटिंग, सो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी करने को है, यू नाउ हैव अ बैकअप. करेक्ट. इफ आई वांटेड टू बी एंटरप्रेन्योर, आई हैड टू स्टार्ट, आई हैड नो सपोर्ट. उन्होंने ट्रेनिंग में बता दिया है कि यहाँ से आपको लोन मिलेगा यहाँ से, लेकिन करने के लिए कौन है, वो खुद ही करना पड़ेगा. करेक्ट. तो वो आज वो नहीं है. तो आई थिंक देयर इज मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू गाइज एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट. या सो सर ने जो एडवाइस दिया है, जो अभी करंटली कैंपस में स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, तो फॉलो करो सर को. मतलब जो भी एडवाइस दिया है, सर के एक्सपीरियंस है, ज़रूर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो. आपका मतलब सही होगा आगे जाके. तो कमिंग टू दी पोस्ट IIT बॉम्बे की जर्नी, तो सर फर्स्ट कंपनी क्या थी सर, व्यूवर्स को बताओ. प्रोफाइल क्या थी, उसमें लर्निंग्स क्या थी, और चैलेंजेस क्या थे, और उस टाइम पे आपने करियर प्लान क्या के बनाए थे. मतलब पहला जॉब रहता है स्पेशल रहता है कभी भी लाइफ में, कि उधर से समझ में आता है कॉर्पोरेट कैसा है, कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है. इनफैक्ट किसी ने मुझे एक लाइन बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. हाँ. बोलता है आपका जो पहले जॉब में पहला बॉस होता है, मैनेजर. हाँ. पहला मैनेजर, वो डिसाइड करता है कि तुम कितने दूर जिंदगी में कितने दूर जाओगे. करेक्ट. अगर वो सही, तो मेरा पहला जॉब ONGC में था. हाँ. और ONGC ज्वाइन किया तो मुझे बॉम्बे हाई भेजा था उन्होंने, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन अ. तो पहले दिन मतलब जस्ट इमेजिन कि आप जॉब में हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हो. दैट इटसेल्फ वाज अ प्लस. द अदर ग्रेट थिंग वाज कि उसमें 14 दिन जॉब और 14 दिन छुट्टी होती थी. तो यू गो एंड वर्क फॉर 14 days, देन यू हैव 14 days ऑफ. हाँ, अभी भी है. हाँ, तो ONGC में ऐसे ही काम होता हाँ, है. अभी भी है. हाँ. ऑफशोर में. सो आई वाज वर्किंग इन ऑफशोर, और पहले जाते ही उन्होंने मुझे सेफ्टी इंजीनियर बना दिया. सेफ्टी इंजीनियर. I had no idea of what safety was all about. हाँ. I had no training for it. हाँ. But for them it was safety officer was a job which nobody wanted. अच्छा, तो डाल दिया उन्होंने. हाँ, तो उन्होंने डाल दिया, नया बच्चा है उसको. मतलब कैंप रिक्रूटमेंट हुआ था कैंपस प्लेसमेंट में, नहीं, तो उधर कुछ बताएं प्रोफाइल क्या है, कैसे कुछ बताएं. प्रोफाइल तो was you're in production. हाँ. अब प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो. हाँ. प्रोडक्शन में वो सेफ्टी इज अ पार्ट ऑफ दैट. बता दिया. अच्छा. हाँ. सो पहले तो मैं बहुत दुखी हुआ था कि, but I'm telling you, I learned so much in that job. Because पूरा सेफ्टी, it was a completely new field for us. करेक्ट. तो हमने इतनी सारी चीजें की उसमें, हाँ. इंक्लूडिंग थिंग्स विच आर नेवर डन बिफोर. तो जैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे इस सेफ्टी बोट्स होती है ना, कि अगर आग वाग लगी तो जा सकते हैं. तो हमने एक बोट को एक्चुअली पानी में उतारा, हाँ. थोड़ा घुमाया, वापस लेके आए, और फिर वापस चढ़ा के लगा दिया. सो वी यूज्ड टू गो टू डिफरेंट different things. I developed an entire process there of how to service the equipment that we already have, and doing it myself, and then training slowly the other people around it. So, and because you are the only guy there, करेक्ट. there is only one safety engineer on the platform. Production में तो बहुत लोग होते हैं. बहुत लगते हैं. हाँ. So in a way it was a great thing because suddenly you had a job which stood out. तो आप अलग से कुछ अलग कर रहे हो. So it was fun. बट एक साल सेफ्टी करने के बाद देन आई वांटेड टू मूव टू प्रोडक्शन बिकॉज दैट वाज द मेन, जैसा आज बोलते हैं लाइन फंक्शन और स्टाफ फंक्शन, दैट लाइन फंक्शन वाज प्रोडक्शन. आई वांटेड टू वर्क इन प्रोडक्शन बिकॉज दैट इज द रियल थिंग. करेक्ट. जबकि सेफ्टी वाज अ स्टाफ फंक्शन. सो व्हेन आई वाज देयर ड्यूरिंग माय टेन्योर एज सेफ्टी इंजीनियर, किस्मत की बात है, पर एक साल में कोई भी एक्सीडेंट मेरे टाइम पे नहीं हुआ था. उसके बाद इनफैक्ट वी वर्कड विद दिस इज ऑफ कोर्स सुरक्षा करके हमारा बोट हुआ करता था. हाँ. which I used to at times we've gone and worked there. हाँ. That Suraksha was the boat which crashed into ONGC platform and killed 40 people. Yeah. It was a beautiful vessel, but I don't know what happened, that accident. Oh. 80 people, I think 80 people died in that accident. When it happened? That happened about 7-8 years back. 7 to 8 years. Okay. That vessel was really old. It was to be retired the next month. Okay. And suddenly it's a I forgot what it's called. It's a station, basically geostationary vehicle. Mm-hmm. तो अगर आप वो सी में खड़ा है, ये अगर आपका प्लेटफॉर्म है तो बोट इतना दूर पे खड़ा होता है. अच्छा.
और हिलता नहीं है वो, कितना भी पानी आता है हाँ। वो यहाँ का यहाँ इतना ही डिस्टेंस मेंटेन कर खड़ा होता है भाई। मेंटेन करेगा। उसमें वो थ्रस्टर्स वगैरह होते हैं हाँ, बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए। ओके। ऑटोमेटिक पूरा वो सिस्टम उसका होता था। तो अगर प्लेटफॉर्म से इतना दूर खड़ा है तो बोर्ड खाली ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे नहीं हिलता है, पिचिंग होता था। एकदम वहीं पे रहता है। इट वाज सुपर व्हीकल, बट ऑब्वियसली इट वाज 40-year-old 40 years। by the time this accident happened and all that. So ONGC, I have some very fond memories. Their entire working life was very different. हम लोग वो you know, we used to have प्लेटफॉर्म पे रहना एक बहुत अलग चीज होती है। प्लेटफॉर्म पे रहो, for 14 days you have no same people you interact with. There is no contact with the outside world. करेक्ट। Or it's a very interesting life for a bachelor, because बैचलर। you have no compulsion of बच्चों के स्कूल का एडमिशन नहीं करना है, ऐसा कुछ ना कुछ फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं, वो सब नहीं था। नहीं है। सो फॉर अ बैचलर इट वाज ग्रेट। लेकिन अगर शादी कर लो उसके बाद मुश्किल होता है, 14 दिन जाना है तो 14 दिन के बाद देयर इज नो, यू कांट कम बैक। तो चैलेंजेस क्या थे 3 साल में आपको लगे? ONGC में the only challenge, job was very good. It was, but then I used to, after 14 days you'll come back and one day I'll go to the office. हाँ। And then, like I was telling you, that I used to meet some of this other people who had interacted with for a long time, senior engineers, and I didn't like what they were becoming. So they were such bright people, but they were left doing clerical duties. मैंने बोला मुझे ये नहीं बनना है। अच्छा। और eventually आप you can't stay on a production platform forever. You have to come back. Office job, and maybe it was a childish thing to throw it away. Maybe it was something that, लेकिन I'll stand by my decision to move on. तो MBA का डिसीजन जॉब करते समय आया? या तो कैट का प्रिपरेशन तभी चालू किया, मतलब जॉब करते करते चालू किया? कैट का प्रिपरेशन जॉब करते करते ही किया। हाँ। एंड आई डिडंट डू एनी क्लासेस। MBA करना ही, मतलब कैसे आपने सोचा कि दूसरा कुछ करते MBA के अलावा, ऐसा कुछ मतलब कि जॉब ही स्विच करते? नहीं, MBA करने का बहुत दिन से सोचा था। अच्छा। इट वाज समथिंग दैट आई थॉट अबाउट इवन आफ्टर फिनिशिंग बीटेक। हाँ। बट दैट टाइम आई रियली वांटेड टू वर्क फॉर सम टाइम। हाँ, गॉट इट। हाँ। एंड लेकिन after 3 years, then I decided that I want to do MBA and move to a slightly different field. Okay. तो कैट की प्रिपरेशन चालू की ड्यूरिंग? कैट की प्रिपरेशन ड्यूरिंग ONGC में जब था, हाँ, तो 14 दिन छुट्टी मिलती थी, हाँ, तब बैठ के तो चर्चगेट फुटपाथ पे जाके सब किताबें बिकती थी वहाँ पे। हाँ, तो उधर से परचेस की? वर्ड पावर की सब बुक्स लेके आया मैं वहाँ पे। दैट वाज द ओनली थिंग आई रियली स्टडीड वेरी हार्ड फॉर। ओके। तो बाकी मैथ्स, फिजिक्स और वो सब रीजनिंग वगैरह में मतलब वो तो हो जाएगा। हाँ। The only thing I had to work on was because I didn't have confidence in my own English. Okay. Still, so because जो भी English में बोलता था तब, it was all something that I acquired by listening to other people. Okay. So I spoke well, I spoke with the right kind of accent. लेकिन अपनी vocabulary पे मुझे उतना भरोसा नहीं था. So I focused mainly on word power and things like that. And that helped. So तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया कैट का क्लियर? उसके बाद एडमिशन? हाँ, उसके बाद IIM बैंगलोर में एडमिशन मिल गया। हाँ। तो शादी कब की अपने? शादी तो उसके कई साल बाद की, 4 साल बाद। MBA होने के बाद, जॉब करने के बाद 4 साल बाद? अच्छा। सो सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो आपकी शादी हुई तो लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? इट वाज अरेंज मैरिज। हाँ। लव बाद में हुआ। अच्छा, बाद में लव हुआ। तो कैसे हुआ, मतलब क्या स्टोरी थी थोड़ी? सो एक्चुअली कब आपने ये सब देखना शुरू किया? जब आप MBA करने के बाद 3 साल सेल्स में काम किया, उसके बाद? हाँ, उसके बाद ही लिटरली आफ्टर आई केम बैक टू बॉम्बे, हाँ, उसके बाद देखना शुरू हुआ एंड विद इन 6-8 मंथ्स। सो आपने डिसाइड किया, घर वाले बोले थे? नहीं, मैंने ही आके घर को बोला कि आई वुड लाइक टू सेटल डाउन। ओके। तो ढूंढना शुरू करते हैं। सो देन माय पेरेंट्स स्टार्टेड। ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था पेरेंट्स से कि करना है, शादी जल्दी करो? नहीं, उनको तो हवा ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आई वाज हवा ही नहीं था। हम लिटरली बिकॉज आई वाज आउट ऑफ होम फॉर ऑलमोस्ट 13 इयर्स। अच्छा। देखो 5 साल IIT हॉस्टल में था मैं। करेक्ट। फिर 3 साल ONGC में था, बॉम्बे हाई। 14 दिन आता था तो कहीं चले जाता था। उसके बाद पूरा कंट्री घूमने में गया। हाँ। उसके बाद ग्लो प्लस में IIM गया 2 साल, और फिर 3-3.5 साल ग्लो प्लस में था।
So they literally had no idea of what I wanted in life. They would ask me every now and then, क्या प्लान है अभी, you should settle down. And I'll say, वेट करो. जब होगा तब देखा जाएगा. हाँ. So there was an aunt of mine who used to run a marriage bureau. Okay. तो उनके साथ मैंने जाके नाम लिखाया था. And so my wife, she went there and found that name from her. हाँ. And then her father called up my father and then we met. तो मैंने तो एंटर करके उनको देख के डिसाइड कर लिया कि शी इज द वन आई एम गोइंग टू मैरी. क्या देखा आपने, मतलब कि आपको लगे? No, I think जो उनका ठहराव था, the way she was sitting with such grace and you know there's peace on her face. Oh, I believe in the blink perspective in many things. So आप जो first instant जो आप first आपके ख्याल आपके दिमाग में आता है, कई बार वो सही होता है. Correct. So I kind of decided then. She took a few days. तो उनको थोड़ा बहुत सोचने में समय लगा. तो उसने 2 हफ्ते लगा दिए. लेकिन 2 हफ्ते? तो आपको लगा कि कुछ होगा पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ हाँ या ना? No. ऐसा कुछ नहीं था मतलब? I was waiting. ठीक है. ठीक है. और पहला ही था? No, I had seen so मेरा एक चीज था, I was very honest with all the girls that I met. So being गुजराती, I used to tell them कि मैं नॉनवेज खाता हूँ. मैं शराब. आप नॉनवेज खाते हो? हाँ, खाता था तभी, अब तो छोड़ दिया वापस. That I consume alcohol, socially drink, etc. And for a lot of them that was a red signal. तो वो वहीं पे बना हो जाता था. But I said no, I'll continue with the same line of this thing, that I'll be very honest upfront because I don't want a disappointment later. Correct. हमसे छुपाया था. So even if it means that somebody will not even consider you, I'm okay with that. So nice. तो मैं अपनी वाइफ को भी बताया था. तो उसको भी थोड़ा टेंशन हो गया था कि बस ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें. अच्छा. But then she came around. उसके घर वालों ने, बाकी लोगों ने, भाइयों ने वगैरह समझाया उसको. अच्छा. तो आपका कुछ ऐसा ये नहीं था कि पढ़े लिखे इतना ही चाहिए, ऐसे ही जॉब चाहिए, एक रहता है ना लोगों का कि इतना? I was not particularly fussy about that. I just wanted somebody who could bind the family and keep the family together. Okay. Rather than that was the first priority. बाकी a lot of my friends, for example, used to say that I only want to marry a professionally qualified wife. I didn't have that very clearly. So we used to argue about that also. So I used to say marriage is not a transaction. It's correct. You don't need to say कि मेरे को इतना सैलरी दोगे तो ही मैं ज्वाइन करूंगा. ऐसा नहीं है ये. It's you have to find your path together. And I was happy to get a person who will help keep the family together. Correct. Keep the ball rolling, so to say. तो MBA में आप क्या डिफरेंट देखे कि IIT में जो था, IIT बॉम्बे और MBA IIM बैंगलोर, तो उसमें डिफरेंसेस क्या लगे एज इंस्टीट्यूट? That's a very deep question actually. So first I'll talk about the differences from our side. Okay. तो जब हम IIT एंटर करते तो हम बच्चे होते हैं and then you grow up to become a man. Correct. By the time you come out. IIM में जब आप जाते हैं, so you know why you're going there. Okay. IIT जब तो पता नहीं होता है क्यों जा रहे हैं. कई बार you discover things. Whereas IIM में it's that innocence is not there. You are already prepared. You know what you're going for. Correct. Etc. So it's and plus the people you meet are also, they're grown-ups. Correct. So that is the first difference from our side. Secondly, जो course content जो होता है वो, तो IIM content is very focused on this thing. So in IIT, if you ask me, just stepping back, the course that I best remember it was a course that we did on 20th century drama. 20th century drama. Okay, it's a humanities course. कोई elective था, हमने लिया था. वो बहुत पसंद आया मुझे. उसकी learnings आज तक मैं कोट करता हूँ. अच्छा. उस कोर्स की जो learnings थी about analyzing plays and analyzing characters, their motivations, what is the kind of how would a character behave in a particular situation, वो सब चीजें जो होती है वो really came in very handy. लेकिन IIM में जब जाते हैं तो फिर it's very focused. You're clear why you're doing something. You're not learning. You do courses in OR and in statistics and all of that.
and economics, and you do some finance courses and all of that. पर सबका focus eventually एक होता है, आपको पता है क्या करना है, क्यों कर रहे हो. बराबर. And that is the biggest difference, I think. So IIT, you enter, you are a little more innocent, and the end outcome is not something that you can predict right at the start. Correct. In IIM, you can pretty reasonably predict क्या होने वाला है. अच्छा, तो मतलब बहुत कुछ सीखा, जैसे कि आईआईटी में सीखा, उधर भी इधर भी लर्निंग्स हुई, इधर फ्रेंड्स वगैरह, बहुत फ्रेंड सर्कल, बिल्कुल अलग तरीके से फ्रेंड्स होते हैं इसमें, बिल्कुल. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी पार्टिसिपेट किया था. वो तो होना ही है. वो तो हर जगह होना ही है. अच्छा, तो उधर प्लेसमेंट का क्या मतलब there also we had a very good placement this thing. तो आपको पहली कंपनी कौन सी? I had joined Blowplast from that time as a profile. So I joined as sales in सेल्स में गए आप. बहुत अलग ही फील्ड चुना है, मतलब आपने. I basically specialized in MBA in marketing and finance. So but I decided to do a job in marketing. हाँ, तो इसलिए marketing हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वो I don't know, he was trying to become the director of IIM. I don't know if he finally became. But he was the one who had kind of told us that if you want to get into marketing or something, then try and work in sales for some time. That will ensure that you will get a far better, handle on marketing. And so I got into Blowplast. They offered me sales, and I was happy, and I continued with that. And I was selling, in those days I was selling toys. So you're selling Barbie and Leo. So you were enjoying actually that thing. I was really enjoying. Toys was such a beautifully exciting industry. Or just this foreign toy giants had just come into India. Hasbro and Mattel. So market was growing that time. Okay. Market was not growing, unfortunately. Not growing. Okay. Meaning we were trying to grow it, but it was not growing at the rate at which we wanted. And a faulty government policy was to blame for that. But that's a long story, so I'll not get into that. Okay. But toys was a very fascinating experience. So toys में काम किया मैंने. Last में towards the end of it, I also worked in luggage for some time, which was the mainstay of the company. और फिर तो सेल्स में आपको मतलब क्या क्या सीखा? सेल दो तीन साल का जो सेल्स किया आपने, वो लर्निंग क्या क्या थी? आई थिंक पहली बात तो उसमें रिकमेंड करोगे लोगों को जो एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, जो भी फ्यूचर जिनको करना है, तो पहले सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जैसे आपको लगता था आपने किया और एंजॉय भी किया आपने? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक कुछ भी आप करते हो लाइफ में, इफ यू डू अ स्टार्टअप ऑफ योर ओन, यू हैव टू सेल योर आइडियाज. करेक्ट. सो सेलिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड. दूसरा, मुझे सेल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगा दैट आई मेट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. Okay. Again, and I went to all kinds of markets. Correct. So in 3.5 years in Blowplast, I traveled to almost all of urban India. Meaning not all of urban India, but in East, in West, and in North, I traveled a lot of markets. Okay. Right, because that was my territory. East Zone, I was looking after all of East Zone for some time. So I worked in West Bengal. I worked in Bihar. That time it was Jharkhand and Bihar was one. I worked in the Northeast, went to Orissa. So I have been to two of the poorest districts in the country at that time, which was Kalahandi in Orissa. And after some time I came to Maharashtra and I was in Vidarbha. Okay. And I worked in Gadchiroli, which was the second poorest district in the country at that time. Okay. So from poorest of districts to I worked in markets like Delhi, Bombay, Calcutta. So in big cities, Lucknow. So all kinds of exposure happened. So I think I got to really see India in a big way there. And दूसरा चीज ये था सेल्स में, that you met all kinds of people. Correct. Met all kinds of people, and you also become slightly more hardened. Rough and tough. Rough and tough. A relationship में if you are very trusting types, you will get gypped and you will get screwed in sales. तो वो सब आई थिंक इट हार्डन मी टू एन एक्सटेंट. ओके. मतलब सेल्स ने बहुत कुछ सीखा है, अभी भी वो काम में आता है. या लाइफ टाइम आएगा ही एक्चुअली आगे जाके. तो ये 3.5 ईयर आपने जॉब किया. तो वो जॉब स्विच क्यों किया आगे का कंपनी में? मतलब जो लोग बोलते हैं कि जॉब स्विच करना चाहिए, कि कितने साल के बाद जॉब स्विच करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कब स्विच करना चाहिए, क्यों नहीं स्विच करना चाहिए?
उसका कोई मैजिक फॉर्मूला तो नहीं है. नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हाँ, मैंने आपने क्यों चेंज किया मैं हाँ, बताऊंगा हाँ, आपको. Blowplast, I joined when I was 28, almost. Okay. Because when I passed out of IIM, I was 28 years of age. And uh, I kept, then, I told you that I got travel to all over India. There was only one problem with that. That if I wanted to settle down in life, I wanted to find a life partner. That was difficult. Correct. Because you're never in one city for more than a few months. Like soon you're moving to another place, then another place. So pura life mein settling down was becoming difficult. So which was the reason I wanted to come back to Bombay. Okay. And stay in one place for a while. So again, going back to that professor, Ravi Kumar. Okay. This thing was that his magic formula that time that he told me was work for 3 years in sales, 2 years in marketing, and then go to advertising. Advertising? Yeah. Okay. I don't know why he said it, but I quite like the formula. So in my case, it happened in 3.5 years instead of 5 years. Correct. But after 3.5 years of working in sales, I wanted to come back to Bombay. I got a break in advertising. And it worked because I got a job in advertising and within 8 months I was married. So all good. So it all worked out well. And advertising was a great. So we launched Hutchison Max. That time it was called. Today it became Vodafone. Then it became Orange. Then Vodafone. Then Hutch again. And then now it is V. So that was the first telecom branch to be launched in India. And I worked on the advertising campaign. अच्छा, तो उस टाइम पे आपने जो मीडिया हेड वगैरह बने, सीईओ, डायरेक्टर वगैरह, तो ये पोजीशन मतलब वो पोजीशन जाने के लिए आपने क्या क्या मतलब स्किल्स एक्वायर किया कि कैसे मतलब उधर कैसे पहुंचे इन शॉर्ट? So I think one of the best jobs that so my 2 longest stints in any company, one was in a company called Fulcrum. So I was the first employee. We started something entirely new for the industry. So these were entrepreneurial jobs. Entrepreneurial. Okay. Because really I was defining new rules for the industry without actually being the entrepreneur. Okay. You were still getting your salary and you were getting to work like an entrepreneur. Correct. You had full freedom to. So in Fulcrum, we actually changed the way Indian media industry worked. Okay. The unit that I started, Fulcrum today it's become Group M. It became Mindshare became Group M. And they control almost 30-40% of India's marketing industry, media industry today. It's the biggest agency by far. So obviously it's something that I'm extremely proud of as having been a part of at the beginning of the journey. And I think I had a significant impact at the beginning on how the process were designed and how, the whole thing will work. So now that was a 8-year stint. I kept going. And in the process of doing those 8 years, I grew to various levels and then president, CEO, director, etc. Yeah, that happened after that, immediately after that. Okay. तो आपने तो मीडिया में काम किया, तो कोई सेलिब्रिटीज वगैरह, कोई पब्लिक फिगर, इनसे कुछ काम किया मतलब? बहुत सारे लोगों से के साथ किया है. So example, we worked with Amitabh Bachchan, with Shah Rukh Khan, with you name it. So I've met with this, but that's, I think, I've never been enamored by celebrity as such. Okay. The only, I don't even, for example, Akshay Kumar was a co-owner of my Kabaddi team, which I'll come to in a bit, but I don't think I have a single picture with just 2 of us. So I have group settings, I have pictures with him. Okay. And I used to interact so much with him, so closely. Oh, nice. Yet I've never felt the need to. आपका एक मैंने फोटो भी देखा है प्रो कबड्डी के सामने, वो वही था क्या? Pro Kabaddi, yeah. So that Akshay Kumar was the co-owner of that team. Okay. That was that. But you would have not found too many pictures of that. नहीं. With Akshay Kumar, so yeah. अच्छा. तो
जैसे कि लाइफ में कभी आपकी लाइफ में टफ टाइम आया क्या? मतलब जॉब अभी मतलब इस टाइम पे, तो उसको कैसे आपने हैंडल आता ही किया है, है? हमेशा आता है। आई तो थिंक उसको ओवरकम कैसे करने का? no life can ever be a bed of roses, right? You'll always go through ups and downs. हम्म। Uh, I think I'm trying to recall some particularly tough time. So I think in one job that I did, I don't know name the company, ओके, but I had huge differences with the owner ओके। of the company, huge differences in terms of a lot of things. And I obviously don't know name the company. हाँ, हाँ। And that used to give me sleepless nights. ओह! It was really bad. And I think it took a lot of toll on my health, everything. Because I used to literally come and stay awake till 6 in the morning. पूरी रात माय नींद नहीं गॉड! आती थी. Because I used to keep thinking about, what's happening, what is the impact it will have on my career. And in hindsight, I realized that I should have handled it differently. करेक्ट। That entire, and I myself, I told you earlier that it's not about things that happen to you, but how you react to those things. हुँ, हुँ। So I think my reaction in this case was not, I would react very differently today. If it were to happen today, I Okay. was younger then. हुँ, हुँ। But yeah, I think I would have probably handled it with far more equanimity today than what I could handle it at that time. So yeah, hard times come. You realize that hard times don't last, हुँ, हुँ। right? And that I wish we could remember that when it is happening. कि जब hard time आता है तब अगर आपको कह सकते हो आप कि बस ये चला जाएगा वक्त, ये भी हुँ, गुजर हुँ, जाएगा. हुँ, हुँ। Nothing can be better than that, करेक्ट। which is something that I have developed over time. ओके। So over time मेरी एक फेवरेट कहानी हुआ करती थी which I used to हुँ, tell people कि जब कॉर्पोरेट रोल में आप होते हो, हुँ, हुँ। सो बचपन में एक कहानी सुनी थी अबाउट दिस साधु. हुँ, हुँ। एक जंगल में रह रहा होता है साधु. हाँ, तो एक दिन एक वो बकरियां चराने, भेड़ बकरी चराने वाला आदमी उसको मिल जाता है. करेक्ट। एंड दैट गाय इज लॉस्ट हिज वे. सो दिस गाय टेल्स हिम समथिंग एंड सडनली दिस गाय इज वेरी रिलैक्स एंड देन ही फाइंड्स हिज वे बैक. फिर जाके गांव में बोलता है लोगों को कि बहुत बड़े साधु महात्मा है यहाँ पे, ही इज बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं. तो नेक्स्ट डे गांव से 6 लोग जाते हैं, बात करते हैं. धीरे धीरे इसकी बहुत तारीफ होती रहती है. हाँ। फिर गांव का राजा होता है, उसको पता चलता है कि बहुत बड़ा आदमी है. तो वो राजा भी आता है उनके पास, बोलता है महाराज, तो ये उसको पूछता है कि आपको क्या, आप तो राजा है, आपको क्या दिक्कत है. हाँ, हाँ। तो मुझे हमेशा चिंता रहती है कि मेरे एम आई डूइंग इनफ फॉर माई पीपल. तो मुझे रात में नींद नहीं आती है. हाँ, हाँ, हाँ। तो एक साधु उसको बोलता है कि अच्छा तुमको लगता है ये सब तुम कर रहे हो. हाँ, तो कि तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है कि बराबर। तुम्हारे थ्रू भगवान करा रहा है. हाँ। वो राजा को पसंद आती है वो बात. तो जाके पहली बार लाइफ में अच्छे से सोता है. फिर नेक्स्ट डे वापस जाता है, बोलता है महाराज आप यहाँ जंगल में क्यों रह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए. फिर जंगल में, चलो हम तो कहीं भी रह लेंगे, साधु है. हाँ, तो उसका खाली एक पोजीशन होता है, कमंडल. हाँ। वो कमंडल उठाता है और चल दिया, आता है राजा के साथ. करेक्ट। राजा अपना महल खाली कर देता है उसके लिए हुँ, और खुद जाके आउट हाउस में रहता है. हाँ, महल में, राजा के महल में एक मखमल के गद्दे में साधु सोता है. हाँ। उठ के सब ज्ञान की बातें करता है. 100 दासियां उसकी सेवा कर रही है. फिर राजा को थोड़े दिन का डाउट होता है कि सारा ये तो रह तो राजा की तरह है, रह रहा है, बातें तो सब साधु होने की बातें करता है, लेकिन रह तो राजा की तरह रहा है. करेक्ट। तो फाइनली उसको बोलता है महाराज आप आए, बहुत अच्छा लगा, हाँ। अभी आपका जाने का क्या प्लान है. तो जाने का प्लान ठीक है, उठाया कमंडल, चल दिया वापस. फिर जंगल में पहुंच गया. तब राजा को रियलाइज होता कि उसको ही वाज नॉट अटैच्ड टू एनी ऑफ दिस थिंग्स. हाँ। सो एक कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत जरूरी है. अगर आप इफ यू आर इन अ जॉब, हुँ, हुँ। if you're an entrepreneur, you have to be very involved and you have to be very committed to your business. करेक्ट। In corporate life too, हाँ। you have to be completely committed to what you're doing. But you should also remember कि तुम्हारा राज्य तुम्हारा नहीं है, वो करेक्ट, करेक्ट। तुम्हारा सिर्फ कमंडल है. कमंडल है। और जब वक्त आएगा तो कमंडल उठा के चल देना. राइट, राइट। बहुत बड़ी बड़ी बात है, मतलब डीप हाँ. मीनिंग है। तो ये मैंने बचपन 9 साल का था तो ये कहानी पढ़ी थी एंड इट इज गाइडेड माई लाइफ. अभी जाते हैं कि आपके जीवन में ऐसे फेल्यूर कभी आए थे क्या? जो आए थे तो मतलब आपको यदि बताना होगा तो क्या था वो फेल्यूर, और आपने उसको कैसे सॉल्व किया वो फेल्यूर को एज अ सक्सेस कन्वर्ट? क्या वो रास्ता छोड़ दिया कि दूसरा रास्ता पकड़ा? मतलब ऐसे कुछ मोमेंट आए थे कि आपकी लाइफ में? क्योंकि आजकल आप देखते हो ना कि फेल्यूर इज इजी थिंग फॉर एवरीवन. Yeah.
तो उसको ओवरकम करना और उसको एक हिम्मत दिखाना कि मैं कर सकता हूँ वगैरह, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा कैसे उसको हैंडल करते हो? जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था दैट कई बार ऐसा होता है दैट व्हेन यू मल्टी टैलेंटेड पीपल व्हेन यू फेल एट समथिंग और इफ दे गेट एन ऑब्स्टेकल तो रास्ता बदल लेते हैं, मैं और कुछ कर लूंगा। मैंने किया है लाइफ में कई बार, मतलब नॉट नेसेसरली कि कुछ डिफिकल्टी आई उसकी वजह से। आई बिलीव कि जब भी मैंने कोई भी जब रास्ता बदला है तो उसकी वजह उसका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, बट इट वाज, एंड दिस इज समथिंग दैट आई कीप कन्विंसिंग माई सेल्फ ऑल्सो अबाउट, कि मैंने ये सही वजह से ये चेंजेस किए हैं। आई डिडंट डू इट फॉर द रॉन्ग रीजंस, आई डिडंट डू द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस। अच्छा। तो and I still believe, but it's something for others to judge. But I have, for example, done so many things, which also means that I've gone away from the thing that I was doing before that, right? So I could have continued on production. The gentleman who was my boss became the chairman of ONGC. Okay, and he was Sudhir Vasudeva. He was my boss, and he became the chairman of ONGC. That is, similarly, अगर जब फल्क्रम एस्टैब्लिश किया था, if I had stayed on, then I could have probably, done something there. But again, it's not something I regret. Okay. Because I think I changed out of that when I was losing interest. फल्क्रम जब छोड़ा था, मुझे एक चीज खास याद है। जैसे मैंने जब छोड़ा था तो एक मेल लिखा था मैंने अपने पूरे स्टाफ के लिए कि जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच एटसेट्रा, एंड देयर आई हैड मेंशन्ड सम इंसिडेंट्स, एंड समवन केम एंड पॉइंटेड आउट कि 8 साल आपने फल्क्रम में जॉब किया, लेकिन आपने जितने इंसिडेंट मेंशन किए हैं वो सब पहले 3 साल के। बराबर। सो आई काइंड ऑफ एट सम स्टेज आई फेल्ट दैट आई हैड गिवन इनफ एंड मे बी आई हैड नथिंग मोर टू ऑफर, करेक्ट, व्हिच इज व्हाई आई मूव्ड ऑन। करेक्ट, राइट। सो I don't know, I've kind of lost the thread of what I was thinking. नो मतलब क्वेश्चन था कि फेलियर को, यदि आपको फेलियर कुछ आता है तो उसको ओवरकम कैसे? फेलियर आना बहुत इजी बात है, बहुत इट्स अ गारंटी आएगा कहीं ना कहीं तो। एंड आई थिंक पीपल टुडे आर एबल टू टेक फेलियर फार मोर इन देयर स्ट्राइड देन पीपल एट आवर टाइम डिड प्रोबेबली। करेक्ट। आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैंने अपने जो भी फेलियर्स आए, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दे बीन मोर इन टर्म्स ऑफ inability to do a particular job, because I've never been an entrepreneur. I've always done a corporate role, except for 3 years in the middle when I started a music company. Okay. But yeah, so maybe I'm not the best person to answer this. No, ठीक है, चलेगा, मतलब समझ में आया। Gist of the story, I got it. Okay. So coming to the politics, so इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या व्यू है, और अभी आपने कोई पार्टी के मेंबर हो फिलहाल? जब मैं कैंपस में था IIT में, तभी मैंने एक पार्टी ज्वाइन की थी। I joined BJP. Okay. I had become a primary member. But no, after that I'm not a member of any party. As of now? As of now, no. But I'm a strong supporter of the current establishment. BJP. Okay. क्योंकि क्या है, आजकल के लोग जो गांव में देखेंगे ना, वो बहुत ही इस बात को लेके बहुत ये रहते हैं कि ये पार्टी ज्वाइन किया है, वो पार्टी ज्वाइन किया है, तो जो एजुकेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत कम हो रहा है और लोगों का दृष्टिकोण चेंज होकर इधर आ रहे हैं। तो जो लोग है कि मतलब मुझे कहना है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिक्स में नॉलेज होना। पॉलिटिक्स का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो इनफैक्ट मेरे लिए 11वीं से शुरू हो गया था। आई वॉज इन 11th in 1977, जिस साल इंदिरा गांधी लॉस्ट द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम टू जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट। मुझे याद है कि मेरा 10th का एग्जाम चल रहा था। उसके लिए मैं रात रात बैठ के पढ़ता था और हर घंटे में रेडियो में न्यूज आता था। अच्छा। तो एवरी आवर वी यूज्ड टू टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes, लिसन टू द न्यूज, एंड देन अगेन कंटिन्यू स्टडिंग। फिर और पढ़ने का फिर बाद में समटाइम तो पढ़ने का सिर्फ बहाना था। पढ़ने का बहाना इसलिए था कि एटलीस्ट योर पेरेंट्स विल लेट यू stay awake and listen to the news. अच्छा, वो था क्या? तो वो and that was just out of interest. We were just wondering कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो मुझे पॉलिटिक्स में तब से इंटरेस्ट आया था। And
I didn't do anything for a very long time. अच्छा And out of the last maybe 10 elections, I would have voted for Congress in 3 elections. So it's not that I'm a member of any, but currently I'm saying I'm the supporter of the current establishment. ओके I was a big supporter of Narasimha Rao government. नरसिम्हा राव मैंने राजीव गांधी के टाइम भी सपोर्ट किया था, thinking that that's something that it really was very promising at the beginning. But yeah, so I've तो जो आज के यूथ है जैसे आईआईटी से बाहर पढ़ रहे हैं, तो आईआईटी का अभी का क्राउड ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा है, तो एज But अ you मेंबर ऑफ have to. पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये भी No, I'm saying you may not take a position there. ओके Everybody cannot become a member. There Correct, will be so few seats available. So everybody, but you should be aware of what is happening. पार्टिसिपेट You should participate. एट योर लेवल. Absolutely. बहुत Okay. जरूरी है. सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करना चाहिए. आपको आपके पास मतलब आपको जो विचार है जो मैच होते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो और पार्टिसिपेशन करो, ताकि अवेयरनेस फैल जाए और जो भी है आगे की चीज़ें एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी शुड नो दिस. सो कमिंग टू दी सर फेवरेट, लाइक सर आपके हॉबीज क्या है? So one abiding hobby which has stayed with me throughout has been music. म्यूजिक, Reading has been another. रीडिंग, विच Yeah. काइंड ऑफ बुक्स? I read all kinds of, as you can see here. हाँ हाँ, It's a combination of सब पढ़े? fiction, non-fiction. नहीं. अच्छा मतलब जिस दिन सब पढ़ूंगा तो ये सब यूजलेस हो जाएगा. ये बहुत नहीं, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली. अच्छा वो निकोलस निसिम तालिब, one of the authors of book I have here, he says this. He says बॉस उनको एक फ्रेंड मिला हाँ जिसके घर में 2.5 लाख किताबें थी. हाँ तो उसने बहुत बड़ा घर है, उसके पूरे बेसमेंट में उसने लाइब्रेरी बना दी है. हाँ प्रॉपरली इंडेक्स को करना ही पड़ेगा. 2.5 लाख किताब कैसे दे? बराबर. तो इसे मैंने जाके उससे पूछा कि बस तुम ये कितनी किताबें, तो लोग आके क्या बोलते हैं तुमको ये जब देखते हैं तो? इससे ज्यादातर लोग आके पूछते हैं कि क्या तुमने सब पढ़ लिया है? हाँ हाँ ऐसा. लेकिन मतलब कभी वंस इन अ वाइल कोई आता है इंटेलिजेंट आदमी, वो पूछता है इनमें से कितनी किताबें आपने नहीं पढ़ी है, हाँ हाँ क्योंकि जो पढ़ ली उसकी कोई वैल्यू नहीं है. Correct. इट्स लाइक स्टॉक मार्केट, हाँ कि जो मार्केट को इन्फॉर्मेशन पता है वो तो आ गई, करेक्ट, जो नहीं पता है उसी की वैल्यू है. उसी की वैल्यू है. राइट, मतलब जो किताब आपने नहीं पढ़ी है इसमें हाँ, वही काम की है. बराबर, जो पढ़ ली वो तो हो गई ना. हो गई. So you should stay curious all your life. अपना एक्सपेंशन करते रहो माइंड का, पढ़ते रहो अलग अलग चीजों पे, अलग अलग पॉडकास्ट देखते रहो, अलग अलग टाइप के की बातें सुनते रहो. एक्सप्लोर करो. Keep explore even today. I mean, I keep doing it all the time. So all kinds of very different fields, it's completely removed from. So for example, I listen to all kinds of podcasts with people. Okay, so there is different kinds of people. Somebody who, for example, is developing a vaccine for malaria. Correct. Somebody, so there are very interesting people doing very interesting things. You should just keep listening to those. Okay. Just keep, it expands your mind. करेक्ट. सो गाइस, जो सर ने बोला है कि एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ तो आप सीख ही जाओगे उससे, ये तो जरूर ध्यान में रखना. तो ऑल गुड. तो अभी रैपिड फायर राउंड खेलेंगे सर, थोड़ा मजा भी आएगा. चलो. सो तैयार हो? ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आईआईटी बॉम्बे हॉस्टल कैंटीन का फेवरेट डिश. चपाती. That's what our mess worker used to say. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज आईआईटी बॉम्बे या IIM बैंगलोर, ज्यादा दोस्ती कहाँ बनी? IIT बॉम्बे. ओके. अगर आईआईटी बॉम्बे का एक दिन वापस मिल जाएगा तो क्या करेंगे? हमारे IIT हॉस्टल 4 के लॉन पे कंट्री लिकर पार्टी करेंगे. नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्निंग पर्सन या लेट नाइट थिंकर? No, I have now become a morning person. For most of my life, I was late night thinker. Okay. One word that defines you? Curious. Okay. One decision that changed your life? I told you about that. Commerce versus science. Okay. One leadership quality you value the most? Empathy. Okay. Your all-time favorite Hindi film song? It cannot have a simple answer because बहुत सारी चीजें होती है इसमें. मूड होता है आपका. अच्छा. तो मेरा तो हर एक रोज गाना बदलता है. रोज गाना Depending on my mood that day. Okay. I might like a particular kind of song, a particular genre of music. So mostly कौन सा सॉन्ग आपने बहुत बार सुना है, पसंद नहीं, वो करते तो I obviously had listened to mostly to the golden era of Bollywood.
अच्छा So songs from 1950s to 1970s अच्छा is my domain. But I even listen to very new songs, and Okay. I listen to all kinds of music, all kinds of genres, right from Western classical to jazz to rock, everything. But yeah, primarily the Hindi Bollywood golden era is my Okay. Favorite, all time favorite. yeah. A song you can sing anytime. A song that I have sung many times is Chaturnar, but Which one? Chaturnar, Chaturnar. Okay. A movie you have watched more than 5 times. Chupke Chupke, Chupke Chupke. One skill every student must learn today. Skill. networking. So Network. actually, I had written a post on this on my LinkedIn. Is there? There I talked about 10 skills, but I think the most important is networking. Networking as of now. Okay. Your biggest inspiration? Oh, there are many. There are many in people who are as individuals, as artists, Huh. Business leaders. Huh. Difficult to name one person. But If you want to take one person name, then what will be? maybe Kishore Kumar, Kishore Kumar. Okay. artist, and among business leaders, Ratan Tata, Okay. because I also had the occasion of meeting him in a very आप मिले रतन टाटा. in a very private. I'd gone to his house and we were sitting across the table and talking for almost an hour. So Oh, nice. उस तरह का. So अच्छा. Then WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn और Twitter कहाँ ज़्यादा एक्टिव रहते हो आप? I think Twitter. Twitter. Yeah. Okay. Active, I don't post much. So sir, you have cleared all the rapid fire round very color flying. Okay. So अगर आपको viewers अगर आपको राउंड पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना. तो अभी आते हैं जो मैं स्टार्टिंग में बोला था सॉन्ग. तो सर एक आप हमारे व्यूवर्स को एक सॉन्ग सिंग करके बताओ जो आपको पसंद है और आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है. So एक गाना जो था हाँ. मैंने अपनी वाइफ के लिए पहली बार गाया था. अच्छा. It was the most situation inappropriate song. हम्म. क्योंकि अगर आप मान लो यू टेकन अ यंग गर्ल आउट फॉर द फर्स्ट टाइम और तो कोई रोमांटिक गाना गाओगे ना. करेक्ट करेक्ट. लेकिन वो नहीं गाया था मैंने. मैंने एक बहुत ही सैड गाना गाया था. So, अच्छी शुरुआत के लिए सैड गाना. but she loved it. So, Oh, that was good. and I'll start it in the middle. That's Okay. how I had started with her. So रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने सुने दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे है दिल सबको मेरा सलाम. ओ मैं चला मैं शायर बदनाम. बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank Such a you. great song. I love it. Literally, I'm your fan now. Okay. Thank I like it the most. The way you like sound and all these things. I like it the most. So guys, सर ने आपके लिए एक अच्छा सॉन्ग मतलब इधर बोला है, गाया है. तो जरूर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आगे आने वाली पॉडकास्ट भी आपको ऐसे ही मज़ेदार गेस्ट के साथ उनकी जो एक खासियत रहती है, या सर को म्यूज़िक पसंद है, जो भी अलग अलग अलुमनाई को लगता है, जो उनके एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहते, तो हम ऐसे ही लेके आएंगे. तो स्टे ट्यून विथ मी. अभी एंड हो रहा है पॉडकास्ट का. सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, फॉर telling your life experiences to our viewers, to me. So I'm really inspired by your life also. And hence guys, this is Dhananjay Kharath signing off for now. So stay curious, stay happy, keep learning. Thank you and Jai Hind. Thank Bye you. bye.